चैप्टर 26 फेलिंग द एग्जाम अगेन। कल संडे नाइट अनवी शर्मा को नींद बहुत देर से आए। करीब 2-3 बजे रात तक वो बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलती रही। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका सिर भारी लग रहा था। उसका भाई अर्जुन शर्मा भी कम थका नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। किचन में काम कर रही लता आंटी, कुक, दोनों भाई बहन को देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, ये क्या हाल बना लिया तुम दोनों ने। चेहरों पर तो एकदम नींद का नामो निशान नहीं है। अर्जुन ने मेज पर बैठकर खिचड़ी जैसा हल्का सा नाश्ता उठाया और मुस्कुराकर बोला, आंटी, आपका बनाया खाना तो सच में बेस्ट है। गॉड नोज, रोज खुद ब्रेकफास्ट बनाने से मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। लता आंटी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो खाओ और ज्यादा खाओ। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। अनवी जल्दी जल्दी खाकर किताब उठाती है और बाहर निकलने लगती है। अर्जुन पीछे से आवाज लगाता है, ए सुनो, मेरा इंतजार तो कर ले। लेकिन अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्कूल सीन हर मंडे की तरह 7:30 बजे शार्प स्कूल में नेशनल फ्लैग होइस्टिंग होती थी। अनवी 7:10 पर ही क्लास पहुंच गई थी। क्लासरूम लगभग खाली था। वहां पहले से ही सिया वर्मा, ट्रांसफर स्टूडेंट, मौजूद थी। उसकी आंखें कुछ लाल और सूजी हुई लग रही थी। शायद वो पिछली रात रोई थी। लेकिन अनवी को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग अनवी। गुड मॉर्निंग, अनवी ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सिया 2 मोबाइल लेकर आई और अनवी की डेस्क पर रख दिए। ये तुम्हारा और रिद्धिमा का फोन है। मेरी स्टेपसिस्टर लीना ने मुझे दिया और कहा कि तुम्हें पहुंचा दूं। अनवी ने थैंक यू कहते हुए अपना फोन बैग में रख लिया और दूसरा फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम रिद्धिमा की बेंचमेट हो, तुम ही उसे दे देना जब वो आए। ओके। स्कूल असेंबली लाइन जल्दी ही सबको नीचे लाइन में लगना था। अनवी अपनी ऊंचाई 161 सेंटीमीटर के हिसाब से बीच में खड़ी हो गई। पीछे की लाइन में मास्क पहने आरव सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में साफ चिढ़ झलक रही थी। वहीं उनके क्लास टीचर ओल्ड वर्मा सर क्लास 2 के टीचर से बातें करने लगे। कॉम्पिटिशन, जी यानचन, शो विन जैसी बातें कानों में आ रही थी। थोड़ी देर बाद सर ने घोषणा की, इस बार फिजिक्स कंपटीशन के लिए 5 स्टूडेंट्स चुने गए हैं। रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा स्कूल में रुककर तैयारी करनी होगी। आरव सिंह का चेहरा और भी उतर गया। फिर भी जब सर ने पूछा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो सब चुप रहे। आरव ने हाथ उठाया भी, लेकिन सर ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। उन्होंने सीधा सिया वर्मा से पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सिया झिझकते हुए बोली, नहीं सर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। मेमो क्लासरूम टेंशन। अनवी अपनी सीट पर बैठकर हंसी दबाते हुए आरव से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आरव ने झुककर धीरे से कहा, आई एम नॉट एज स्मार्ट एज यू। ये सुनते ही अनवी की मुस्कान गायब हो गई। लग रहा था जैसे सब लोग ये सोचते हैं कि उसने जानबूझकर पिछली बार फिजिक्स एग्जाम खराब किया। अनवी ने रेड फ्लावर ऑयल निकाला और आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर चुपचाप उसे ले लिया। उसके दिमाग में अब भी वो शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे होंठ बहुत सॉफ्ट है। उसे गुस्सा आ गया और मन हुआ कि सूरज मेहरा, सॉन्गशाइज का मुंह तोड़ दे। स्कूल गॉसिप टाइम ब्रेक में रिद्धिमा दौड़ती हुई आई और बोली, अनवी, सुना, सूरज मेहरा ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। आरव वहां नहीं था तो रिद्धिमा उसकी सीट पर बैठकर मुंह छुपाते हुए हंसी। लीना ने बताया, उसका आगे का दांत ऑलमोस्ट टूट गया। अब तो वो किसी को फेस भी नहीं दिखा पाएगा। हाँ, अनवी ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता। अरे, मेरी फ्रेंड ने अपनी स्टेपसिस्टर से सुना। फोन पर बात हो रही थी, लेकिन अनवी को ये सब मजाकिया नहीं लगा। वो सोच रही थी, सूरज का बाप मुंबई का बड़ा आदमी है, क्या वो इतनी आसानी से ये सब भूल जाएगा। डाउनवर्ड ट्रेंड मैथ एग्जाम डिजास्टर। दोपहर को मैथ्स टीचर भारी मूड में क्लास में आए। उन्होंने टेस्ट पेपर्स बांटे। अनवी का दिल बैठ गया। उसके पेपर पर 96 मार्क्स लिखे थे। उसने पन्ना कांपते हाथों से पकड़ा। इतना कम। अब तक उसकी सबसे बुरी मैथ्स स्कोर भी 130 से नीचे नहीं गई थी, लेकिन आज 96 उसके लिए ये फेल जैसा था। टीचर ने गुस्से से कहा, स्टूडेंट्स, ये समय है मेहनत करने का और तुम लोग केयरलेस हो रहे हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 1 साल बचा है, समझते भी हो इसका मतलब। अनवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सारे स्टेप्स सही लिखे थे, लेकिन फाइनल आंसर्स गलत, जैसे जानबूझकर गलती की हो। क्लास में उसकी रैंक अब 34th थी। आरव ने उसका पेपर देखा और बोला, इट्स नथिंग, 1-2 एग्जाम से कुछ साबित नहीं होता। लेकिन अनवी उसकी तरफ देख भी नहीं पाए। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। रिवॉल्विंग लाइट एंडिंग सीन। बेल बजते ही अनवी ने सिर डेस्क पर रख लिया। उसी वक्त ओल्ड वर्मा सर ने बाहर से पुकारा, आरव, सिया, बाहर आओ। सिया पास आई और अनवी से पूछा, अनवी, आर यू ऑलराइट। उसकी आवाज सुनते ही अनवी का सिर और दर्द करने लगा। आरव ने तुरंत कहा, शी इज फाइन, चलो बाहर चलते हैं। अनवी चुपचाप डेस्क पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में पुरानी यादें और आज की घटनाएं आपस में उलझती जाती हैं। चैप्टर 27 प्यार में मत पड़ना। इतनी जल्दी कई स्टूडेंट्स को अदिति मैम ने बुला लिया था, इसलिए वो आखिरी 2 पीरियड्स अटेंड नहीं कर पाए। और जब स्कूल की बेल बजी, तब तक वो वापस भी नहीं आए।
अन्वी शर्मा स्कूल से घर लौटी, लेकिन अर्जुन शर्मा अब तक नहीं आया था। वो सोफे पर लेट गई, थोड़ी उदास सी। तभी खाना बनाने आई आंटी ज्योति ने उसे देखा और चौंक गई। वो तुरंत पास आई और अन्वी के माथे को छूकर बोली, अरे बच्ची, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? गर्म तो नहीं है। अन्वी ने आंखें खोलते हुए बैठकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान महसूस हो रही है। आंटी ज्योति ने राहत की सांस ली और फिर समझाने लगी, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर आराम भी उतना ही जरूरी है। इतना भी मत थकाया करो अपने आप को, हेल्थ भी जरूरी है। अन्वी ने हल्की सी मुस्कान दी और उन्हें रसोई में एप्रन पहनकर जाते हुए देखती रही। उसके दिल में दोपहर के समय की यादें बार बार घूम रही थीं। शायद चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, किताब वाली अन्वी की किस्मत से वो बच नहीं सकती। अगर किस्मत से भाग नहीं सकते तो झेलना ही पड़ेगा, उसने खुद से सोचा। उसे अचानक याद आया कि कल रात उसने बिल्लियों को खाना नहीं खिलाया था, तो वो घर से कैट फूड लेकर बाहर निकल गई। फोन की बैटरी बस 18% बची थी, इसलिए उसने उसे जेब में रख दिया और इग्नोर कर दिया। कई स्ट्रे कैट्स उसे देखते ही पास आ गई, जैसे उसे पहचानती हो। अन्वी झुककर उन्हें खाना खिलाने लगी। तभी उसकी नजर गई, उस बड़े पुराने पेड़ की डाल पर कोई बैठा था, काले कपड़ों में, कैप उल्टी पहने हुए जियन। अन्वी ने इस बार उसे नजरअंदाज नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि किताब में उनकी किस्मत भी कहीं न कहीं एक जैसी थी। जियन पेड़ से छलांग लगाकर नीचे उतरा। उसकी मूवमेंट्स बहुत फुर्तीली थीं। कुछ बिल्लियां डरकर भागी, मगर थोड़ी देर बाद फिर लौट आई। दोनों चुपचाप बिल्लियों के बीच बैठ गए। अन्वी ने धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर जी, क्या आप रोज यहाँ आते हैं? जियान ने उसकी आंखों में देखा। उसकी चाय जैसी गहरी आंखें बिल्कुल साफ लग रही थीं। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैं रोज आता हूँ, मन ही मन, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कब आओगी, इसलिए मैं रोज आता हूँ। अन्वी को याद आया कि किताब में गोद जी क्यों बुरा बन गया था, जो दुनिया से अलग थलग रहता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने आरव सिंह जैसे इंसान से भी लड़ाई मोल ली और अंत में स्काईस्क्रेपर से कूद गया? अन्वी अचानक बोली, सीनियर ब्रदर, अगर किस्मत इंसाफ न करे और हम लड़ भी न पाए तो क्या करना चाहिए? जियान थोड़ा रुका, फिर धीमे से बोला, कोशिश करनी चाहिए। अन्वी हंसी, कोशिश? जब पता है कि कुछ बदलना ही नहीं तो 100 बार कोशिश करने का क्या फायदा? जियन सबसे छोटे बिल्ली के बच्चे को सहलाते हुए बुदबुदाया, जब पता है कि किस्मत नहीं बदल सकती तो थोड़ा और क्यों न जूझ लिया जाए? अन्वी को जैसे कुछ समझ आया। हो सकता है किताब का एंड तय हो, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। डूबते सूरज की रोशनी जियान पर पड़ रही थी। वो पल बहुत गर्मजोशी भरा लगा। अन्वी को पहली बार उसके अकेलेपन से डर नहीं लगा। बिल्लियां धीरे धीरे वहां से चली गई। जियन छोटे बच्चे को गोद में उठाए खड़ा रहा। अन्वी ने कहा, सीनियर ब्रदर जी, मुझे अब घर जाना है। जियान भी उठ गया, आंखें उस रास्ते पर टिकाए जहां से अन्वी आई थी। अभी जा रही हो? हाँ, अन्वी मुस्कुराई, गुड बाय सीनियर ब्रदर। कुछ कदम चलते हुए वो अचानक रुकी और पलटी, सीनियर ब्रदर, क्या मैं आपका भी चैट ऐड कर सकती हूँ? जियन कुछ देर चौंका, फिर धीरे से अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसका फोन बिना पासवर्ड का था। अन्वी ने वी चैट खोला। उसकी डीपी में समुंदर पर तैरती हुई अकेली नाव थी। उसका नाम बस एक सिंपल सा जी। अन्वी ने उसका QR कोड स्कैन किया और रिक्वेस्ट भेज दी। वेरिफिकेशन मैसेज में लिखा, अन्वी शर्मा। उसने फोन वापस करते हुए मुस्कुरा कर कहा, अगर कभी बिल्लियों को खाना खिलाना हो तो मुझे वी चैट पर बता देना, गुड बाय। जियन फोन हाथ में लिए खामोश खड़ा रहा, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अन्वी रास्ते में आरव सिंह से टकरा गई। वो पेड़ के सहारे खड़ा था, थोड़ा उदास लग रहा था। उसने पूछा, बिल्लियों को खाना खिला रही थी? अन्वी ने सिर हिलाया, हाँ। तुम यहाँ क्यों? आरव ने नीचे नजरें झुकाते हुए कहा, तुमसे मिलने आया था, कुछ कहना चाहता था, मगर फिर रुक गया। कोई बात नहीं। अन्वी उलझन में थी। घर चलोगे? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, तुम जाओ, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। अन्वी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई, मगर तभी आरव ने पीछे से आवाज दी, अन्वी शर्मा। वो रुकी। आरव की आवाज हल्की कांप रही थी, प्यार में मत पड़ना, इतनी जल्दी मत पड़ना। अन्वी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आरव जैसा घमंडी लड़का जो किताब में सिया वर्मा के साथ एग्जाम से ठीक पहले ही रिलेशनशिप में था, अब उसे ये कह रहा है? उसने सिर हिलाते हुए बस इतना कहा, चलो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और आगे बढ़ गई। चैप्टर 28 स्कूल फोरम स्प्रेडिंग रूमर्स। रात का वक्त था। जब अन्वी शर्मा घर पहुंची तो देखा कि अर्जुन शर्मा पहले ही खाना खा चुका था। वो सोफे पर लेटा हुआ गेम खेल रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने बिना सिर उठाए ही कहा, अर्जुन, खाना अब भी बर्तन में रखा है, जा निकालकर खा ले। अन्वी ने बिल्ली का खाना साइड में रख दिया, हाथ धोए और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा लिया। उसके खत्म होते ही अर्जुन का गेम भी खत्म हुआ। वो बहन के पास आया, अर्जुन, अरे सुन, आज तेरा सामना आरव सिंह से हुआ क्या? अन्वी थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन को तो जैसे कई घंटे से बोलने का मौका चाहिए था। अब जब अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया
तो वो और उत्साहित हो गया। अर्जुन, तेजी से, तू तो जानती ही नहीं, आजकल वो लड़का बहुत अकड़ में घूम रहा है। फिजिक्स टीचर ने बोला सबको 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना है पढ़ाई के लिए। और वो सीधा उठकर चला गया। मानता ही नहीं किसी की बात। अन्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना फोन निकाला और चार्जिंग में लगाया। वैसे अर्जुन को भी फिजिक्स कंपटीशन के लिए जबरदस्ती टीचर ने भेजा था, वरना उसका भी मन नहीं था। अर्जुन हंसते हुए, और सुन, वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट सिया वर्मा, वो भी उसके पीछे पीछे भागी। अन्वी की उंगलियां रुक गईं। उसने सिर उठाकर पूछा, अन्वी, तो वो उसे पकड़ पाए? अर्जुन, हूँ, पगला गई क्या? आरव सिंह इतना जिद्दी है कि मैं तक उसको नहीं रोक पाता। सिया जैसी पतली दुबली लड़की क्या पकड़ेगी उसे? अन्वी, मन ही मन, लेकिन उसके पास तो हीरोइन वाली पावर है। अर्जुन खुश होकर, और हाँ, वो जीएन भी नहीं गया। फिजिक्स टीचर तो गुस्से से लाल हो गया। हा हा हा। नरेशन, अर्जुन तो मस्त मजे ले रहा था, लेकिन अन्वी का ध्यान अब फोन पर था। उसने वी चैट खोला। सामने आरव का मैसेज था, 2 फिजिक्स पेपर्स की फोटोज, बस 3 मिनट पहले भेजी गई थी। अन्वी उन्हें देखने ही वाली थी कि अचानक रिधिमा का कॉल आ गया। अन्वी, हेलो। रिधिमा घबराए आवाज में, रनरान, तू जल्दी से फोरम देख, किसी ने तेरे बारे में गंदी बातें डाली हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन इतना नीच होगा। अर्जुन ने झपटकर फोन पकड़ लिया। अर्जुन, कौन सा फोरम? साफ साफ बोल। रिधिमा हकबकाई। अर्जुन, आप खुद जाकर देख लो। फोरम पर किसी ने रनरान के खिलाफ अफवाहें फैलाई है। कह रहे हैं कि रनरान फोन कट। अर्जुन ने गुस्से से कहा। अर्जुन, दूसरों के काम में नाक मत घुसाओ। उसने अन्वी को देखा। अर्जुन, लिंक भेज फोरम का। अन्वी ने जल्दी से फोरम का लिंक भेज दिया। असल में फोरम पर पहले भी बहुत पोस्ट आए थे, जिनमें अर्जुन और आरव का मजाक उड़ाया गया था। कोई अन्वी को यह दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज जो ट्रेंडिंग पोस्ट था, वो देख अर्जुन का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। शीर्षक चमचमाता हुआ लिखा था, स्कूल ब्यूटी और सीनियर ईयर 2 की LQR की कहानी। अर्जुन ने गुस्से से पोस्ट खोला। 2 फोटोज थी। पहली नेहा राव, लुओलैन, हाथ में पैसों की गड्डी बैग में डालते हुए। नीचे लिखा था, इनोसेंट स्कूल ब्यूटी पैसा कमाने के लिए सुंदरता का इस्तेमाल करती है, बॉज दिल नहीं दुखता क्या? दूसरी फोटो अन्वी VIP रूम के बाहर खड़ी, और साथ में फोटोशॉप किया हुआ सूरज मेहरा। पर सूरज को इतना बदसूरत, छोटा और मोटा मिडिल एज्ड आदमी बना दिया गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। कैप्शन, गॉडेस, फेरी, हाँ। अगर सर्कल में जगह नहीं तो जबरदस्ती मत घुसो। घर में खेती बाड़ी नहीं कर सकती थी क्या? अब सुअर तुझे पाल रहे हैं। ये पढ़कर अन्वी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा फोरम पर कमेंट्स की बाढ़ थी। हर कोई गॉसिप में लगा था। कोई उस पर शक कर रहा था, कोई उसकी तारीफ में डिफेंड कर रहा था। अर्जुन, फोन जमीन पर पटकते हुए, क्रैश। बस बहुत हुआ। उसने जैकेट उठाई और बाहर निकलते समय बोला, अर्जुन, घर पर रहना, कहीं मत जाना, मैं निपटता हूं। अन्वी, भाई जा कहाँ रहे हो? अर्जुन पीछे मुड़े बिना, तेरे पूछने का हक नहीं। दरवाजा बाहर से लॉक करके अर्जुन चला गया। अन्वी ने फिर से फोरम खोला। अब उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? असली इंसल्ट तो सूरज मेहरा का हुआ है, जो रिच स्पॉइल्ड किड है। वो इस इंसल्ट को कैसे डाइजेस्ट करेगा? तभी वी चैट पर 2 नए मैसेज आए। पहला रिधिमा का। उसमें सूरज का टेक्स्ट स्क्रीनशॉट था, सूरज, मुझे अन्वी का नंबर दे। रिधिमा, मेरे पास नहीं है। सूरज, झूठ मत बोल। अन्वी ने रिधिमा को वॉइस मैसेज भेजा, अन्वी, दे उसको, मुझे भी उससे बात करनी है। दूसरा मैसेज आरव सिंह का। आरव, सोई क्या? आरव, फोरम देखा? आरव, अगर फ्री है तो बाहर आ, मैं तुझे कहीं ले जाना चाहता हूं। अन्वी ने CCTV चेक किया। बाहर गली में आरव खड़ा था। फोन की हल्की रोशनी उसके चेहरे को आधा चमका रही थी। पता नहीं कितनी देर से वो ऐसे खड़ा इंतजार कर रहा था। अन्वी ने दरवाजे के नीचे से चाबी सरका दी। अन्वी की नीचे है। चाबी घूमने की आवाज आई। आरव ने दरवाजा खोला और अन्वी का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। अन्वी हैरान होकर, कहाँ जा रहे हैं हम? आरव ने उसकी तरफ देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसके होठों के कोने पर लगी चोट ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। आरव गंभीर आवाज में, चल उस इंसान को ढूंढने जिसने तेरा नाम फोरम पर घसीटा है, तेरे लिए जस्टिस लेने। चैप्टर 29 बिगड़ा हुआ अमीर लड़का गुस्सा हो गया। रात के ठीक 10 बजे जाए, जो फोरम एडमिन था, ने फाइनली गेमिंग खत्म किया। वो मूड में बहुत हैप्पी था। फोन एक साइड फेंका और शावर लेने चला गया। बाल सुखाकर जब फोन उठाया तो उसके बाल प्रैक्टिकली खड़े हो गए, क्योंकि जिस इंसान ने कभी उसे पहले खुद से मैसेज नहीं किया था, वो जेन यानी गॉड जी आज रात उसे मैसेज भेज चुका था। जय को तो लगा कि शायद कल मॉर्निंग में सूरज वेस्ट से उगेगा। उसने जल्दी से अपने पजामस से हाथ पोंछे और फोन अनलॉक किया। वी चैट पर मैसेज था, जेन, शी एडेड मी ऑन वी चैट। भेजा गया था रात के 8:42 पर। जय की खुशी जियान से भी ज्यादा थी। वो तो लिटरली फोन में नाचने लगा।
उसने चैट बॉक्स में ढेर सारे लाइन्स टाइप किए, पर भेजने से पहले ही कॉल आ गया। फोन देखा तो फैनिया का कॉल था। वो बड़बड़ाया, अब रात में क्या हुआ होगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो फैनिया, क्या बात है इतनी रात को। फोन के दूसरी तरफ फैनिया की टोन बहुत सीरियस थी। सीनियर जी, जस्ट लेटिंग यू नो, स्कूल फोरम चेक कर लेना, एक पोस्ट है, समझ नहीं आ रहा डिलीट करना चाहिए या नहीं। जय का चेहरा सिकुड़ गया, कौन सी पोस्ट। फैनिया ने सीधा कहा, खुद जाके देख लो सीनियर जी, बाय, और फोन कट कर दिया। जय ने फोन को देखा, गुस्से में बोला, ये जूनियर लड़की अपने आप को क्या समझती है। फिर भी क्यूरियोसिटी में फोरम खोला और अगले ही सेकंड उसका दिमाग उड़ गया। फोरम पर पोस्ट थी, स्कूल ब्यूटी और आरव सिंह, और उसके आगे हॉट वर्ड टैग्स लाल रंग में चमक रहे थे। जय लिटरली बाल नोचने लगा। ये कौन अंधा है भाई, गॉसिप करनी है तो करो, पर अन्वी शर्मा को ड्रैग क्यों किया। वो पूरी पोस्ट पढ़ भी नहीं पाया था कि वीचैट पर फिर नोटिफिकेशन आया, फैनिया, सीनियर जी, डिलीट मत करना अभी, पहले टॉप पोस्ट देखना जो मैंने पिन किया है। जय ने करंट पोस्ट बंद किया और टॉप पिन खोला। टाइटल था, आई एम सूरज मेहरा। उसने क्लिक किया और पढ़ना शुरू किया। सूरज मेहरा ने बिना कुछ घुमाए साफ लिखा था, फेलो स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ड्रामा देख के। अगर मैं कहूं कि दूसरे फोटो में जो छोटा मोटर और अगली बांदा है वो मैं हूं, तो कैसा लगा ये गॉसिप। फिर उसने नीचे लिखा, टू द वन हु पोस्टेड, अगर तुमने मिडनाइट तक अपोलोजाइज नहीं किया तो मेन तुम्हारा आईडी ट्रेस करके डायरेक्ट पुलिस केस करूंगा, वायलेशन ऑफ पोर्ट्रेट राइट्स। उसके बाद सॉरी ग्रैंपा भी काम नहीं आएगा। फिर सूरज ने केटीवी प्राइवेट रूम का फोटो अटैच किया जिसमें वो और अन्वी शर्मा क्लियरली दिख रहे थे। सेम क्लोथ्स, सेम बैकग्राउंड, हर एंगल मैच कर रहा था। अब स्टूडेंट्स जो गॉसिप एंजॉय कर रहे थे वो शॉक में थे। सेकंड कमेंट में आरव सिंह ने रिप्लाई किया, उसने खुद का फोटो डाला जिसमें वो सूरज को बीट कर रहा था। सूरज ने नीचे रिप्लाई दिया, अबे तूने ये फोटो डाल दी, शेम नाम की चीज है क्या। थर्ड फ्लोर पर रिप्लाई आया अर्जुन शर्मा का, जिसमें वो अन्वी के साथ प्राइवेट रूम में दिख रहा था। अर्जुन ने लिखा, तू मेरी सिस्टर को बर्थडे सेलिब्रेट करने ले गया बिना बताए, मरना है क्या। पूरी फोरम फायर में थी क्योंकि अब सबको पता चला कि स्कूल बुली अर्जुन शर्मा असल में अन्वी शर्मा का ब्रदर है। अगले कमेंट्स में स्टूडेंट्स मस्ती लेने लगे, भाई और बहन दोनों सेम स्कूल में, मुझे तो पहले ही लगा था अन्वी पैसा के लिए ऐसी नहीं है। एडमिन कौन है, इतना एविल माइंड किसका है। एट सूरज मेहरा, भाई कल्प्रिट को पकड़ो। फोरम पर 20 से ज्यादा रिप्लाईज आते गए। सब मिडनाइट तक ड्रामा देखने वाले थे। दूसरी ओर हॉस्पिटल रूम में सूरज मेहरा लेटा हुआ था। वो बॉर्डम में फोन से फोरम रिफ्रेश करता रहा। बेड के दूसरी साइड पर आरव सिंह और अर्जुन शर्मा सीरियस चेहरों के साथ बैठे थे, जबकि अन्वी शर्मा धीरे धीरे स्लीपी हो रही थी। आरव ने कर्टन खींचा और सॉफ्टली कहा, तुम सो जाओ अन्वी, मैं मिडनाइट तक जागता हूं। वो अर्जुन के साथ बाहर चला गया। सूरज ने 11:23 पर फिर फोन रिफ्रेश किया और उसका चेहरा उतर गया। उसने आरव और अर्जुन को देखा, फिर कर्टन के पीछे ग्लांस किया जहां अन्वी की परछाई दिख रही थी। सूरज ने ताना मारा, तू यहां आने की हिम्मत कैसे कर रहा है, तुझे पता है ना मेरे दांत तुझे मार डालना चाहते हैं। आरव ने ठंडे टोन में कहा, मैं खुद आया हूं, अगर प्रॉब्लम है तो कर ले जो करना है। सूरज ने मुंह फेर लिया, अब लड़ने की एनर्जी नहीं थी। असल में जब मिस्टर मेहरा को पता चला कि उनके बेटे की पिटाई हुई है, वो गुस्से में आग बबूला हो गए थे, पर आरव के पावरफुल बैकग्राउंड को देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। सूरज भी समझ गया था, आरव ऐसा लड़का नहीं है जिससे उसके पिता भी पंगा ले सके। हॉस्पिटल रूम में तीनों चुप थे। अर्जुन ने मॉक करते हुए सूरज से कहा, इतनी सी चोट के लिए हॉस्पिटल, बच्चा है क्या। सूरज ने आंखें घुमाई, तेरे जैसे लोग को रिस्पेक्ट देना बेकार है। वो फिर फोरम रिफ्रेश करने लगा। अब कोई न्यू अपडेट नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, पोस्टर का पेशेंस कमाल का है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर वो मेरे हाथ लगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सूरज ने पलटकर कहा, विक्टिम मैं हूं, एक्टिंग तो क्यों कर रहा है। अर्जुन ने कहा, क्या तुझे दिख नहीं रहा, पोस्टर का मैं टारगेट अन्वी है। सूरज ने झल्लाकर कहा, बकवास, मुझे टारगेट किया गया है, मेरे फोटो को फोटोशॉप करके अगली बना दिया। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, आरव को देख और खुद को देख, तू सच में उगली है। सूरज गुस्से में फोन पटक देता है। मिडनाइट से 2 मिनट पहले रिधिमा ने अन्वी को वीचैट किया, रनन, मुझे नहीं लगता पोस्टर सामने आएगा, और अगर सूरज ने सच में जेल भेज दिया तो रिस्पेक्ट मिल जाएगा उसके लिए। अन्वी की आंखें आधी बंद थीं। वो फोन नहीं उठाती। रात के 12 बजे बजते ही फोरम एकदम साइलेंट था। आरव और अर्जुन के चेहरे काम लेकिन ठंडे थे। सूरज ने साई किया, अब मजाक का मूड नहीं था। वो जानता था इस ड्रामा में 2 इनोसेंट लड़कियां फंसी है, और अगर ये खत्म नहीं हुआ तो कल से पूरी स्कूल की नजरें उनके पीछे होंगी। आरव बाहर निकला और किसी को कॉल किया। उसकी आवाज नीची थी,
हेल्प मी ट्रेस द पोस्टर्स आईडी। कॉल कट हुआ। वो दीवार से सिर टिका कर बोला, बस अब और नहीं। अर्जुन भी बाहर आया, दीवार से टिक गया। सिगरेट है? आरव ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे खुद चाहिए। थोड़ी देर बाद बोला, शायद सूरज के पास हो। आरव का चेहरा सख्त हो गया। वो मुड़ा और वापस वार्ड में चला गया। सूरज ने उसे आते देखा और बोला, मेन पोस्टर का आईडी ट्रैक करवा रहा हूं। ये सब मेरे वजह से हुआ, मैं खुद क्लियर के AR बड़े हुआगा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस कर्टन के पीछे चला गया, जहां अन्वी शर्मा धीरे से सो रही थी। हेडफोन चैप्टर 30। अपनी उम्र तुम्हारी खुशी के लिए। अन्वी शर्मा बहुत थकी हुई थी। मन में इतने बोझ के बावजूद भी उसे नींद आ गई थी। जब उसे कुछ धुंधले से दृश्य दिखे तो समझ गई कि वो फिर से एक ड्रीम में जा चुकी है। हर बार ऐसा ही होता था, जैसे ही कहानी में कोई बड़ा मोड़ आता, या तो उसे कोई अजीब सपना आता या फिर सिर में तेज दर्द के साथ कुछ नई यादें दिमाग में उतर जाती। उसके सपने में भी रात का समय था। आंगन अंधेरा था। आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। वो दो लोगों की परछाई देख पा रही थी, एक ऊंचा दुबला आदमी और उसके सामने झुकी हुई एक औरत जो रो रही थी। अन्वी ने सोचा, किसी की बातें छिपकर सुनना ठीक नहीं, लेकिन उसके सपने का शरीर जैसे उसके बस में नहीं था। वो अपने आप आगे बढ़ती गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बस औरत की सिसकियां गूंज रही थीं। आदमी 5 कदम पीछे खड़ा था, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, बस एक हल्की रूपरेखा दिख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने भारी, रेत जैसे खराश भरे स्वर में कहा, अन्वी शर्मा, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी खुशी के लिए दे रहा हूं। अब रोने की क्या वजह है? अन्वी का दिल जोर से धड़क उठा। तभी उसे एहसास हुआ, वो जो जमीन पर बैठी औरत थी, वो किताब वाली ली किंगरान नहीं, बल्कि वही खुद थी। वो औरत बस रोती रही। आदमी ने बस एक ठंडी नजर डाली और बोला, जब मैं शादी कर लूं और तुम भी, तब हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। इतना कहकर वो उसके पास से गुजरा। और जब उसकी आकृति अन्वी के शरीर से टकराई तो उसे सीने में गहरा दर्द महसूस हुआ। वो हटना चाहती थी, मगर जितना हिलती उतना दर्द बढ़ता गया। धुंधली चेतना में उसे बस इतना याद रहा कि कोई उसे अपनी बाहों में थामे हुए था, बहुत गर्म, बहुत सुकून भरा। जब अन्वी ने आंखें खोली तो सुबह की रोशनी कमरे में भर चुकी थी। नाक में डिसइंफेक्टेंट की गंध थी और हाथ में लगी एक ड्रिप हल्का दर्द दे रही थी। उसने चारों ओर देखा, वो हॉस्पिटल बेड पर थी। पास ही कुर्सी पर बैठी एक औरत ने मुस्कुराकर कहा, ओह यू आर अवेक। वो जल्दी से उठी और फोन उठाकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, मिस अन्वी हैज वोकन अप। अगर उसने मिस्टर शर्मा नहीं सुना होता तो अन्वी को यकीन हो जाता कि वो फिर किसी दूसरी दुनिया में चली गई है। थोड़ी देर में डॉक्टर आया। उसने देखा कि अब सब कुछ नॉर्मल है, बस आराम करने को कहा और चला गया। आधे घंटे बाद उसके पापा मिस्टर शर्मा जल्दी जल्दी कमरे में आए। उनका टाई ढीला था, आंखों में नींद नहीं थी। वो उसके पास बैठकर बोले, बेटा अब कैसा लग रहा है? अन्वी ने हल्की सी मुस्कान दी, आई एम फाइन डैड। मिस्टर शर्मा ने उसकी आंखों में झांका, तुम हर दर्द अपने अंदर रख लेती हो, ऐसे मत किया करो। अन्वी बस चुप रही। वो सपना और सीने का वो दर्द अब भी उसके जहन में गूंज रहा था। क्या वो दर्द किसी और की कहानी से होकर उसके अंदर आ गया था? 3 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इन 3 दिनों में सूरज मेहरा यानी सॉन्शाइस जैसे उसकी शैडो बन गए थे। वो दिन में 2-3 बार आता, और हमेशा तब जब कमरे में कोई नहीं होता। हर दिन आरव सिंह भी स्कूल के बाद मिलने आता, कभी कभी अर्जुन से पहले ही पहुंच जाता। पहले दिन सूरज ने जब आरव को वहां देखा तो थोड़ा चौंका और फिर बिना कुछ बोले चला गया। आरव ने बस एक नजर डाली, फिर सेब उठाकर छीलने लगा। लंबा छिलका बिना टूटे गिरता चला गया। अन्वी थोड़ी हैरान हो गई। वाओ इम्प्रेसिव, उसने कहा। आरव मुस्कुराया। उसकी काली आंखों में एक शरारत की चमक थी। सीखना चाहोगी? सिखा दूं? अन्वी ने नजरें फेर ली। ये लड़का हर बार कहानी के नियम तोड़ देता है, उसने मन में सोचा। आरव ने सेब को टुकड़ों में काटा। एक छोटा टुकड़ा टूथपिक से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। अन्वी ने हल्के से थैंक यू कहा और खा लिया। तीसरे का दरवाजा खुला, अंदर से अर्जुन आया। वो जुझलाया हुआ बोला, तुम मुझसे पहले कैसे मिली? आरव ने बस लैपटॉप कर से कहा। तेज चलना चाहता हूँ, मतलब मैं धीमा हूँ? अर्जुन ने बन्हे कहा। बिल्कुल, आरव ने हंसकर कहा। क्या तूने मेरी बहन के लिए सेब खाया है? हम तो मेरे लिए भी छीन दे। ज्यादा सपने मत देखो। एनवी हंसी रोक नहीं पाए। दोनों की बातचीत के कमरे में छोटी सी मुस्कान निकली। शाम को आरव की मां ज्योति आई। श्री शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अन्वी के साथ रुक रही है। उन्होंने प्यार से कहा, अरे बच्ची तो मेरी भी है। रात के 8 बजे फिर से सूर्योदय हुआ। उस समय आंटी ज्योति स्टोव में थी। वो कमरे में आया। आज कोई फीसात नहीं है। अन्वी ने उसे नजरअंदाज किया। वो पास बैठ गया। अरे सुनो ना, जरूरी बात करनी है। वो मोबाइल आउटलुक और एक फोटो सामने आया। देखो, ये वही लड़का है जिसने पोस्ट डाली थी।
फोटो में एक 18-19 साल का लड़का था, झुका हुआ, चेहरे पर कोई पहचान नहीं रहा। मुझे ये पता है तक नहीं। फिर मेरे बारे में क्यों लिखा? अन्वी ने स्कोडा से पूछा। सूरज ने कहा, इसको नेहा राव से क्रश था। जब वो नहीं मिला तो सबको सबसे पहले उछालने लगा। पंख मेरे साथ देखा तो नाम डाल दिया। ओह, अब जाओ, अन्वी ने कोल्ड स्वर में कहा। सूरज ने कहा, अन्वी शर्मा, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने सोचा हम दोस्त हैं। अन्वी की एकजुटता हो गई, भूल गए मुझे इस मामले में लाया गया। सूरज चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, माफ करना, और गैजेटने की कोशिश की, पर यार, एक पोस्ट से इतना तनाव लेने की क्या बर्बादी हुई थी? तीसरे में चाची का दरवाजा खुला। चाची ज्योति विचार, हाथ में हेयर ड्राई के लिए। वो चौंका, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? सूरज एकदम झम गया और कमरे के हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अध्याय 31। उसके हाथ कांप रहे थे। सूरज मेहरा का आकर्षण ऐसा था कि कोई भी उसके शब्दों के जाल में फंस ही जाए। उनकी मीठी बातें सुनकर आंटी ज्योति का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो सूरज के जाने के बाद भी काफी देर तक उसकी तारीफ करती रही। अन्वी, तुम्हारा सहपाठी बड़ा अच्छा लड़का है, शिष्टाचार भी है और बातें भी कितनी प्यारी करती है। अन्वी शर्मा, जो असली में थोड़ी दोषी थी, बस मुस्कुरा के रह गई। दिल में सोचा, अगर आंटी को पता चलता कि सूरज हॉस्पिटल में क्यों है तो शायद वो ये सब ना कहती। उसने झूठा सा मुस्कुरा दिया, शायद उससे कोई छुपी बीमार है। आंटी ज्योति थोड़ा सीरियस हो गई। अच्छा, बेचारा, देखने में तो बिल्कुल स्वस्थ लगता था। फिर वो अपने बिस्तर पर मास्क लगाकर आराम करने लग गई। तभी उनके फोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था, आरव सिंह। आंटी, आप मास्क लगा रही हो, मैं उठा लूं? हाँ बेटा, तू ही देख ले। आंटी ने फोन किया, उसके हाथ में पकड़ लिया। अन्वी ने कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर आरव का साइड प्रोफाइल दिखा। उसका सर थोड़ा झुका हुआ था, हल्के उसके मुलायम कल पर पड़ रही थी और उसके नाजुक फीचर्स और ज्यादा क्लियर लग रहे थे। जैसी ही उसने आवाज सुनी, उसने सर उठाया और उसके होठों पर आया शब्द, माँ। वहीं अटक गया। अन्वी ने हल्की सी स्माइल दी, कैमरा उल्टा करके आंटी को दिखाया। आंटी मास्क लगा रही है, अभी बात नहीं कर सकती, ज्यादा देर नहीं हुई थी। आरव ने कहा, कैमरा वापस तुम्हारी तरफ करो, मुझे मास्क नहीं देखना। आंटी ने हंसी रोकते हुए कहा, बदतमीज। फिर कुछ धीरे से बोला जो अन्वी नहीं सुन पाए। अन्वी ने देखा, आरव अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। टेबल लैंप की रोशनी उसके फिजिक्स के पेपर पर पड़ रही थी। पूरी शीट लिखा हुआ था, स्पष्ट रूप से वो गंभीर अध्ययन कर रहा था। अभी भी होमवर्क कर रहे हो? अन्वी ने पूछा। हाँ, आरव ने शांति से जवाब दिया, पेन साइड में रखते हुए। उसने फोन एडजस्ट किया और कैमरा सीधा अपने चेहरे पर किया। थोड़ा एंगल अजीब था, पर उसका चार्म कहीं नहीं गया। हल्की उसके कॉलरबोन पर पड़ रही थी, जहां एक छोटा सा लाल तिल था। अन्वी को रिधिमा की बात याद आई, जो लड़के के कॉलरबोन पर तिल होते हैं ना, वो कोमल और वफादार होते हैं। अन्वी एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि मैं खो गई थी जब आरव ने कहा, मैंने तुम्हारे नोट्स लिख दिए हैं, अब तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं। अन्वी तुरंत अपनी सोच से बाहर आए। धन्यवाद। आरव ने पूछा, अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, बहुत बेहतर। उसके होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट आई। तुम्हारा गुस्सा भी कम नहीं है। अन्वी बस हंसी, कुछ नहीं बोली। फिर आरव बोला, तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो गया था ना? कल चार्जर ले आता हूँ। ठीक है, अब तो जाओ, शुभ रात्रि, आरव ने कहा और कॉल कट कर दिया। तभी आंटी ज्योति बाथरूम से आए। बेटा, बात खत्म हो गई आरव से? अन्वी थोड़े अजीब तरीके से बोली, हाँ आंटी। उसने कहा कल सुबह कॉल करेगा। आंटी ने फोन लेते हुए कहा, अरे नहीं रे, वो तो सुबह 5:30 बजे उठ जाता है जॉगिंग के लिए, मुझे तो नींद उड़ जाती है उसकी कॉल से। अन्वी ने हंसी रोते हुए कहा, अनुशासन तो अच्छा है आंटी, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। सुबह 8 बजे आंटी ज्योति चली गई और आंटी लता नाश्ता लेकर आई। उनके साथ 2 बड़े थमस थे, घर का बना खाना। बस तभी सूरज मेहरा खुशबू पीछे करते हुए आ गया। उसकी आंखें सीधा थर्मस पर गई और बोला, अन्वी शर्मा, तू अकेली खाना खा रही है? मुझे भूख लगी है। आंटी लता ने पूछा, बेटा, ये कौन है? सूरज ने अपनी चार्मिंग स्माइल छोड़ी, मैं अन्वी का फेलो पेशेंट हूँ आंटी। आंटी ने प्यार से कहा, खाना खा ल बेटा, घर का बना है। और सूरज ने सीधा प्लेट ले ली, जैसे यही उसका प्लान था। थोड़ी देर में पूरा खाना उसके पेट में गया और अन्वी बस आंखें घुमा के रह गई। आंटी जा रही है, अब तू भी जा, सूरज ने टूथपिक निकलते हुए बोला। अरे अन्वी, तू बदल गई है। फिर हंसी, यही एटीट्यूड चाहिए था मुझे, ओरिजिनल अन्वी शर्मा स्टाइल। अन्वी ने खिड़की खोली। सनलाइट उसके फेस पर पड़ गई, उसका चेहरा और भी सॉफ्ट लगने लगा। सूरज उससे देखते हुए बोला, वैसे एक बात बताऊं? आरव सिंह यूएस दिन लिटरली कांप रहा था जब तू बेहोश हुई थी। अन्वी का दिल जोर से धड़का। क्या? तुमने क्या कहा? चैप्टर 32। 2 बार क्लास के बाहर अन्वी शर्मा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन हो चुके थे। स्कूल खत्म होते ही आरव सिंह फिर से सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच गया। उस वक्त सूरज मेहरा अन्वी को कोई लेमसा जोक सुना रहा था।
जोक खत्म होने के बाद अनवी ने तो रिएक्शन भी नहीं दिया, पर सूरज अपने हाई जोक पे हंस हंस के पागल हो गया। अनवी ने उस ऐसे देखा जैसे सामने कोई एलियन खड़ा हो। उसके नजर देखकर सूरज ने हंसना बैंड कर दिया। अनवी, तू बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, उसने नखरे से कहा। फिर उसने पलटकर देखा, दूर के पास आरव सिंह खड़ा था, बिना कुछ बोले डोवे से अन दोनों को देख रहा था। सूरज ऑलमोस्ट जंप कर गया। अरे तू क्लास बंक करके आया क्या? आरव ने घड़ी देखी, शाम के 5:22 PM थे। बिल्कुल टाइम पर स्कूल छूटा था और ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। सूरज थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। कुछ लोगों का तो बोरिंग डेडिकेशन लेवल अलग ही होता है। आरव ने सीधा अंदर आते हुए कहा, तेरे पास अपना रूम नहीं है क्या सूरज? सूरज ने अक्कड़ से बोला, है, पर यहाँ कंपनी बेटर है। आरव ने एक ठंडी सी नजर डाली और सूरज को क्लियरली लगा जैसे अब दोबारा पिटाई होने वाली है। वो चिलेक बोला, अरे मार लो भाई, तभी तो और दिन रुक सकता हूँ हॉस्पिटल में। आरव ने इग्नोर किया और टेबल पर रखे फ्रूट्स देखे। कौन सा फ्रूट खाना है? उसने अनवी से सॉफ्टली पूछा। अनवी के दिमाग में तुरंत वो कल का सीन आया जब आरव ने एप्पल पील किया था। थोड़ा मजाक करने के मूड में उसने पॉइंटेड कर दिया। मेन पाइनएप्पल खाऊंगी, काउंट मेन, सूरज ने बोला बिना सोचे। अनवी को तुरंत रिग्रेट हुआ, पाइनएप्पल पील करना तो सबसे मुश्किल होता है। और आयरनी ये थी कि पाइनएप्पल सूरज ही लाया था और कॉन्फिडेंटली बोला था, मैं नहीं जानता अनवी को क्या पसंद है, इसलिए सब फ्रूट्स ले आया हूं। आरव ने एक फ्रूट नाइफ उठाया, पाइनएप्पल टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे कट करना स्टार्ट कर दिया। टॉप और बॉटम हटाया, 3 पीसेस बनाए, फिर नीटली स्किन अलग की और पल्प को प्लेट में अरेंज कर दिया। अनवी और सूरज दोनों बस वहीं फ्रीज हो गए, ये लड़का टॉपर है या शेफ? सूरज ने हाथ बढ़ाया एक पीस लेने के लिए, अमेजिंग भाई। आरव ने तुरंत उसका हाथ थप्पड़ से हटा दिया। ये तेरे लिए नहीं था। सूरज ने शौक होने का ड्रामा किया, तू तो टोटल ब्रॉस बिफोर गर्ल्स टाइप निकला। आरव ने उसे इग्नोर करते हुए फ्रूट पिक ली और अनवी को दिया। अनवी ने हेजिटेट करते हुए लिया। उस याद आया सुबह सूरज का टीजिंग टोन, सच बताओ तुम दोनों का पपी लव चल रहा है क्या? और उसने ओथ की तरह 3 फिंगर्स उठाकर बोला था, प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। अनवी ने तब माना कर दिया था, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब पाइनएप्पल के एक टुकड़े के साथ वो लाइन याद आके उसका फेस पिंक हो गया। पाइनएप्पल का टेस्ट खट्टा था, ऑफ सीजन फ्रूट था। अनवी ने एक बीते ली और थोड़ा रिग्रेट किया। आरव ने देखा और उसके सामने वाली प्लेट सूरज के तरफ खिसका दी। तू खा ले। सूरज खुशी से प्लेट उठा के बोला, भाई तुम दोनों बेस्ट हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन शर्मा रूम में आया। ट्रैफिक ने तो जान ले ली, मुझे लगा रास्ते में मर जाऊंगा। उसने आरव को देखा, हैरान हो गया, तू फर्स्ट पहले कैसे पहुंच गया इतना ट्रैफिक में? आरव ने हल्का सा स्माइल दिया, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। अनवी ने देखा, अर्जुन के साथ रिधिमा और सिया वर्मा भी आई थी। रिधिमा ने अनवी को देखा तो तुरंत चिल्लाई, अनवी मेरी जान, मुझे तेरा इतना याद आ रहा था। और बिना सोचे समझे सीधा उस पर जंप कर गई। आरव ने रिफ्लेक्स में अनवी को पीछे खींच लिया। रिधिमा सीधा बेड पर गिर गई। हा, सूरज ने जोर से हंसा। रिधिमा ने उठते हुए सूरज को घूर कर देखा, तू हंस क्यों रहा है? सूरज ने हाथ उठा दिए, मैंने नहीं गिराया तुझे। वो आरव पर तो चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, आखिर कैंपस के प्रिंस साहब जो थे। तो उसने सूरज पर ही गुस्सा निकल दिया, वैसे भी तेरी हंसी बकवास लगती है। फिर सॉफ्टली आरव से बोला, मैं बस एक्साइटेड थी अनवी से मिलके, भूल गई कि वो अभी सिक है। सूरज ने धीरे से बोला, क्या ड्रामा है? अर्जुन ने उसके पीछे से एक हल्की सी किक मारी, थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर क्लाउन। अनवी, रिधिमा और सिया बेड के पास बैठ गई। बॉयज थोड़ा स्पेस देने के लिए बाहर चले गए। रिधिमा ने अनवी का हाथ पकड़ के बोला, अनवी तूने देखा जब मैं तुझे हक करने गई थी? ब्रदर आरव का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे मुझे मार देगा। सिया ने सॉफ्टली बोला, रिधिमा तू थोड़ी इम्पल्सिव थी ना, अगर अनवी को लग जाता तो? अनवी हंसी, मैं इतनी फ्रैजाइल नहीं हूं यार। फिर रिधिमा ने गुस्सा दिखाया, वैसे फोरम पे जिसने वो पोस्ट डाली थी ना, वो इतना चीप निकला। स्कूल अब उसको सीरियसली ले रहा है। और सूरज तो फंस बच गया। सिया ने कहा, अरे वो तो खुद हॉस्पिटल में है ना, आरव ने मारा था यूज। रिधिमा ने आंख घुमा के बोला, तो सही किया। फिर उसने गॉसिप मोड ऑन कर दिया। तू नहीं जानती, कल कियारा और सुनीता दोनों क्लास में चिपक चिपक के गॉसिप कर रही थी, पर रात को जब क्लैरिफिकेशन पोस्ट आए तो दोनों चुपचाप बैठ गई। अनवी ने हंसी रोकी, फिर सोचा, वैसे किसी ने नेहा राव को देखा है क्या? वो 2 दिन से गायब है। रिधिमा बोली, सुना है उसने फोरम पे अपॉलॉजी पोस्ट की है तेरे लिए, तूने देखी नहीं? अनवी ने अपना फोन उठाया, बैटरी खत्म थी। आरव ने वैसे कल चार्जर ल दिया था, अब फोन चार्ज हो गया था। थोड़ी देर बाद टाइम देखा, शाम के 6:30। अर्जुन अंदर आया, चलो गर्ल्स अब निकलो।
परसों मिलके स्टडी करेंगे। रिधिमा और सिया ने बाय बोला और जाने से पहले रिधिमा ने अन्वी के कान में धीरे से कहा, तू और जीआईएम के बीच कुछ चल रहा है क्या? अन्वी ने कंफ्यूज होकर देखा। रिधिमा ने सीक्रेट स्माइल के साथ कहा, आज गोदजी 2 बार हमारे क्लास के बाहर से गुजरा, 2 बार। उसने 2 फिंगर्स दिखाए, हमारी क्लास उसके बिल्डिंग के एंड में है। वो वहां आया ही क्यों? अन्वी ने नजर झुका ली, आईलैशेस हल्का सा कांपने लगी। मैं चली, रनन। रिधिमा प्यार से हमेशा उस रनन बुलाती थी। ए फ्लैट, गुस्सा मत करना, हेल्थ के लिए बुरा है। शाम को अन्वी ने अपना फुली चार्ज फोन ऑन किया। नोटिफिकेशंस बारिश की तरह गिरने लगी। पहले प्रोफेसर आदिति मेहता के 2 दिन पुराने मैसेजेस, फिर क्लासमेट के कंसर्न वाले टेक्स्ट्स। अन्वी का फिंगर रुक गया कॉन्टैक्ट जीआईएम पर। मैसेजेस खोले, सेल फोन, येस्टरडे शाम के 7:07 जीएन, आज तुम्हें कैट फीड करनी थी। जीएन, तुम नहीं आए। सेल फोन, टुडे सुबह के 7:12 जीआईएम, जय ने बताया तुम लीव पर हो। जीआईएम, आज आएगी कैट्स को फीड करने। सेल फोन, 8:03 PM जीएन, तुम नहीं आए। अन्वी ने फोन पकड़े रखा। दिल थोड़ा गिल्टी सा हुआ। बस 2 दिन पहले उसने खुद उससे कॉन्टैक्ट ऐड किया था और अब उससे इग्नोर कर दिया। तभी एक इनकमिंग वीडियो कॉल ने सब सोच तोड़ दी। स्क्रीन पर लिखा था, आरव सिंह। अन्वी ने थोड़ा हेजिटेट किया। आंटी ज्योति ने मुस्कुरा कर पूछा, ब्रदर आरव का कॉल है? अन्वी ने सर हिलाकर हाँ कहा और फिर कॉल रिसीव कर लिया। चैप्टर 33, होल्डिंग द चाइल्ड। मिस्टर शर्मा ने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अन्वी का हॉस्पिटल डिस्चार्ज प्रोसेस हैंडल किया। इसी बीच एमआर मेहरा भी सूरज मेहरा से मिलने आए थे। रूम्स के बीच सिर्फ एक वॉल था और डोर्स भी पूरी तरह बंद नहीं थे, इसलिए साउंड प्रूफिंग बस ठीक ठाक थी। मिस्टर शर्मा के हाथ में डिस्चार्ज पेपर्स थे, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम कोशिश की अन्वी को रोकने की। अन्वी, क्यों नहीं थोड़ा और रह जाती हो? ऑब्जर्व कर लो, अभी सेफ रहेगा। अन्वी ने फर्मली कहा, डैड, डॉक्टर ने कहा है मैं डिस्चार्ज हो सकती हूँ अब। उसकी हार्ट पेन की सारी टेस्ट हो चुकी थी, लेकिन कोई रियल कॉज नहीं मिला। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन कर लो। मिस्टर शर्मा आगे कहने ही वाले थे कि अचानक नेक्स्ट दूर से एक एंग्री रॉ सुनाई दिया, सूरज मेहरा। लेकिन सूरज का जवाब नहीं सुनाई दिया, सिर्फ मिस्टर मेहरा की स्कोल्डिंग। डॉक्टर सेन ने पहले ही कहा था, तुम्हारे वो कुछ टीथ हील्ड हो गए हैं, अब हॉस्पिटल में कितने दिन रहोगे? मिस्टर शर्मा वार्ड छोड़कर गए और सूरज अपने स्वे के साथ आया। उसकी नजर अन्वी के पैकिंग बैग पर पड़ी। प्रिटेंड करते हुए उसने पूछा, डिस्चार्जिंग टुडे? येप, आज आफ्टरनून को डिस्चार्ज हो रही हूँ। अन्वी ने फोन रखकर उसे हेड टू टो साइज अप किया। सूरज अनईजी हो गया, स्टटर करते हुए बोला, वाह, व्हाट आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट फॉर? नथिंग। अन्वी ने सिर हिलाया, फिर फॉलोअप में पूछा, डिड यू गेट बीटन अप? सूरज का फेस स्लोली सावर हो गया। स्नॉटेड, ऑफ कोर्स। ओल्ड मैन मेहरा लव्स बीटिंग मी द मोस्ट। सूरज ने हैंड स्प्रेड किया। मैंने कहा था मैं डिस्चार्ज नहीं करूंगा, बस प्रपोज किया कि 1 वीक और स्टे करूं। और ओल्ड मैन मेहरा एक्सप्लोडेड। क्या पेरेंट होता है ऐसा? अन्वी इंटरनली सोच रही थी। अनदर वीक? सीरियसली? बिल्कुल नहीं, सूरज ने तुरंत कहा। फिर बेड पर बैठते हुए थोड़ा फिलोसॉफिकल टोन में बोला, तुम लोग टॉप स्टूडेंट्स हो, मार्क्स मिलते हैं तो सब कुछ ईजी है, पर हम जैसे एवरेज लोग हमेशा किसी ना किसी कंपैरिजन में जीते हैं। अन्वी के अंदर अलार्म बजा, ये लड़का अब सैड बॉय मोड में जाने वाला है। सूरज ने ड्रामेटिक अंदाज में आसमान की तरफ देखा। एक हैंडसम, रिच, गुड फिजिक वाला लड़का हूं, पर फिर भी सब जुलूस है। हर दिन कोई ना कोई मुझे देखता है, एडमरेशन या जेलसी से। सुपर अननोइंग। अन्वी ने एक डीप साई ली। ये बंदा कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। इवनिंग शर्मा हाउस 3 दिन बाद घर लौटने की खुशी पूरे घर में फैली हुई थी। आंटी ज्योति ने बोला, बुरी वाइब्स निकलने के लिए एक स्मॉल गेट टुगेदर करते हैं। एमा शर्मा ने तुरंत हाँ कर दी। शाम के 6 बजे तक लिविंग रूम में 3 फैमिलीज जमा थीं। आरव सिंह के पेरेंट्स, मीरा राव के पेरेंट्स और अन्वी शर्मा के घरवाले। रिधिमा, आरव और मीरा राव सब एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। मीरा की छोटी बहन, अब यहाँ मीरा एस लिटिल सिस्टर, सिर्फ 2 साल की थी और पूरी तरह स्पॉइल्ड। छोटी सी गोल मटोल बच्ची, इतनी क्यूट कि सब उसके फैन बन गए। वो सीधा अन्वी के गोद में जा बैठी और उतरने का नाम ही नहीं लिया। रिधिमा हंसते हुए बोली, अरे यार, ह्यूमन बेबीज आर टू अडोरेबल। अन्वी का पैर नम हो गया, पर बच्ची इतनी प्यारी थी कि कुछ बोल भी नहीं पाई। थोड़ा लेट इवनिंग फैमिली टाइम, तब तक आरव सिंह और अन्वी का भाई अर्जुन शर्मा दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। मीरा राव की लिटिल सिस्टर ऐप भी अन्वी के लैप में बैठी थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आरव सिंह अंदर आया। पीछे प्रिया थी, दोनों सॉफ्टली बात करते हुए। आरव ने रूम स्कैन किया और सीधा अन्वी के पास आकर रुक गया। रिधिमा फुसफुसाई, अरे अरे देखो तो, आरव आया है रनन से मिलने। आरव ने कैजुअली कहा, दीज आर द नोट्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज। तुम रेस्ट कर रही थी ना, टाइम माइल तो देख लेना।
और तभी उसने अन्वी की गोद से उस छोटी बच्ची को उठाया। बेबी पहले थोड़ा कंफ्यूज हुई, फिर आरव के शोल्डर पर सर रखकर मुस्कुराने लगी। रूम एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया, सब शॉक्ड। रिधिमा ने विस्पर किया, डू 2-year-old babies actually have an aesthetic sense? I mean, she likes आरव। अन्वी टोटली स्टन थी। एमआरएस ज्योति और मीरा राव की मॉम किचन में बातें कर रही थी, मेकअप से लेके क्लॉथिंग ब्रांड्स तक नॉनस्टॉप डिस्कशन। वही बैकग्राउंड में रिधिमा क्वाइटली बोली, रनन, अगर मैंने आरव और बेबी का एक छुपा फोटो क्लिक किया ना, तो इंस्टा पे फायर लग जाएगी। अन्वी ने कोल्ड लुक दिया, ट्री करके देख, मैं तेरी फोन डिलीट करवा दूंगी। रिधिमा ने पाउट करते हुए कहा, फाइन फाइन, नो फोटो। पर सीरियसली, आरव लुक्स लाइक सच अ गुड डैड मटेरियल। अन्वी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अंदर से कहीं एक थॉट आया, बुक में तो आरव के लाइफ के बाद कभी किड्स का मेंशन ही नहीं था। तभी एमआरएस ज्योति ने लाउड वॉइस में बुलाया, डिनर्स रेडी। अन्वी ने आरव और छोटी बच्ची दोनों को देखा और दिल में क्वाइटली सोचा, शायद कहानी के कुछ चैप्टर्स रियलिटी में लिखने के लिए बचे हैं। चैप्टर 34 स्कूल वापसी। छोटी मोटी बच्ची को उसकी बूढ़ी माँ जल्दी से गोद में उठा ले गई और जब वो चली गई, उसकी गोल मटोल छोटी उंगलियां अभी भी आरव सिंह की ओर इशारा कर रही थीं। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था, जिससे कुछ लोग हंसने लगे। आंटी ज्योति उनमें सबसे खुश थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा आरव बच्चों के बीच इतना पॉपुलर होगा। खाने का समय हो गया था, इसलिए अर्जुन शर्मा और मीरा राव ने अपने फोन रख दिए। मीरा राव ने गोल मटोल बच्चे की ओर देखते हुए अपने होंठ घुमाए। ये बच्चा सिर्फ अच्छे दिखने वालों को पसंद करता है, शुद्ध फेस वाला फैन है। अर्जुन शर्मा आश्चर्यचकित दिखे। वो इतनी कम उम्र में सुंदरता और कुरूपता का डिफरेंस बता सकती है। वो 2 साल की हो गई है, ठीक है। मीरा राव ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। अब वो लोगों को पहचान सकती है, बेशक सुंदर और कुरूप में फर्क कर सकती है। मैंने पहले कभी बच्चों की देखभाल नहीं की, मुझे कैसे पता होगा। अर्जुन शर्मा ने लापरवाही से आरव सिंह के कंधे पर हाथ रखा, उसका सिर घुमाया और पूछा, क्या तुम्हें आज फिजिक्स की क्लास में मजा आया? आरव सिंह ने कुछ न कहते हुए ठंडी आवाज में कहा। रिधिमा ने चुपके से अपना फोन उठाया और पीछे से आरव सिंह और अर्जुन शर्मा की तस्वीर खींच ली। अन्वी शर्मा ने झुककर पूछा कि वे क्या डिस्कशन कर रहे थे। आरव सिंह ने अपनी नाक को छुआ, कुछ शर्मिंदा महसूस किया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ खास नहीं। अर्जुन शर्मा ने अन्वी शर्मा को समझाते हुए हंसते हुए कहा, आज हमने दोनों ने सब्स्टिट्यूट फिजिक्स टीचर से लीव मांगी। उन्होंने मेरी लीव अप्रूव कर दी, लेकिन मेरी नहीं। जानते हो क्यों? अन्वी शर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन शर्मा की आंखों में मुस्कान आ गई। क्योंकि मेरा एक्सक्यूज ज्यादा सॉलिड था। मैंने अपनी बहन की कैर के लिए लीव मांगी थी। उसने एक अच्छे फ्रेंड से मिलने के लिए लीव मांगी थी। क्या इन दोनों रीजन्स को कंपेयर किया जा सकता है? आरव सिंह ने अर्जुन शर्मा को एक नजर देखा, भान उठाई और अचानक कहा, भाई बहनों के बीच का रिश्ता जरूरी नहीं कि सबसे क्लोज हो। अर्जुन ने कैजुअली कहा, भाई बहन से ज्यादा क्लोज क्या हो सकता है? फादर सन, फादर डॉटर, ये सब तो ब्लड रिलेशन पर ही डिपेंड करता है। आरव मुस्कुराया और अपनी आईज नीचे करके छोटे बच्चे द्वारा यूनिफॉर्म पर छोड़े गए पानी के स्टेन्स क्लीन करने लगा। अन्वी ने देखा, आरव हेड नीचे करके था। उसकी लॉन्ग ब्लैक आईलैशेज उसकी चीक पर शैडो डाल रही थी। वो ट्रूली ब्यूटीफुल था। सिस्टर एन और आंटी लता दोनों स्किल्ड कुक्स थी। रिधिमा खाने में बहुत हैप्पी थी और उसके पास बैठी किरण सिंह ने भी फूड एंजॉय किया। आरव ने अर्जुन के पास से हटकर अन्वी के लेफ्ट साइड बैठा और खाने के दौरान अन्वी के कप में कोल्ड ड्रिंक की जगह गर्म पानी रख दिया। जब अन्वी ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने गर्म कप छुआ और सरप्राइज हो गई। थैंक्स, उसने सॉफ्टली कहा। आरव ने भी स्लाइड बाव किया और मुस्कुराया। उसकी आंखें ऑलमोस्ट शाइनिंग थी। दोनों बहुत करीब थे। मिंट और फ्रेश ग्रास की खुशबू मिक्स हो रही थी। क्लियर नहीं था कि किसकी स्मेल ज्यादा प्लेजेंट थी। थर्सडे मॉर्निंग अन्वी ऑलरेडी क्लास में बैठी थी। सिया हमेशा अर्ली आती थी और अन्वी को देखकर खुश हुई। अन्वी, तुम फाइनली क्लास में आ गई। कियारा खन्ना और सुनीता क्लास में जाते हुए बातें कर रही थी। कियारा ने अन्वी को देखा और मुस्कुराई। शिखा अपनी डेस्क पर सीरियस स्टडी कर रही थी। अब वो उनके साथ नहीं थी। कियारा ने क्वाइटली कहा, ऐसी इंसिडेंट के बाद मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग अभी भी क्लास में आने की हिम्मत करते हैं। क्लास में साइलेंस हो गया। अन्वी ने नोटबुक से नजर उठाई और देखा। क्या कहा? उसने पूछा। कियारा ने चेस्ट पर हाथ रखा। स्टेज पर खड़ी होकर सुपीरियर टोन में बोली, तुम क्लियरली नहीं सुनी? तो मैं दोबारा कहूं, मैंने कहा था कि तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो, फिर भी तुम क्लास में आने की हिम्मत कैसे करती हो? स्लैप। एक नोटबुक उड़कर कियारा के फेस पर लगी। कियारा ने नोज पकड़ लिया और चिल्लाए। उसकी फिंगर्स से ब्लड बहने लगा। सुनीता क्विकली टिश्यू लेकर उसके पास आए, जबकि शिवांग मुड़कर आरोप लगाने लगा, अन्वी शर्मा, तुमने वास्तव में एक क्लासमेट को मारा है। मैं टीचर को बताने जा रहा हूं। सिया ने फाइनली रिएक्शन दिया। आप लोग कैसे बिहेव कर सकते हो? ये क्लियरली कियारा थी जिसने रूमर्स फैलाए। मैं अन्वी की टेस्टिमनी दे सकती हूं, सुनीता ने वार्निंग दी। न्यू स्टूडेंट, अपना माउथ बंद करो।
अनवी ने फोन टाइटली होल्ड किया और कैजुअली कहा, गो अहेड। शिवांग ने फिस्ट क्लेंच किए और एंगर से बॉयल होते हुए बाहर निकल गया। वेट, अनवी ने उसे रोकते हुए कोल्ड टोन में कहा, कियारा के लिए पुलिस को कॉल करना याद रखना। शिवांग शॉक्ड। पुलिस को कॉल? अनवी ने फोन पर वीडियो प्ले किया, वॉल्यूम हाई किया, क्लासरूम को कियारा के वर्ड से भर दिया। मैंने कहा था कि तुम किसी अननोन बॉय के साथ सोई हो, फिर भी क्लास में आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? स्टेज के पीछे लीनिंग, अनवी ने काम इंटरेस्ट से कियारा की शॉक्ड फेस देखी। सीनियर ईयर 2 की पूरी क्लास साइलेंट थी। जो लोग अनवी को जानते थे वे समझ गए कि यह लड़की हमेशा काम रहती थी। कियारा ने फिर कलेक्टेड होकर हंसी में मॉक टोन लिया, क्या अनवी शर्मा, तुमने ऐसा किया पर लोगों को इसके बारे में नहीं बताया? अनवी ने फोन फ्लिप किया, ऊपर देखा। कियारा खन्ना, अब तुम 17 की हो गई हो, है ना? कियारा ने टिश्यू बिन में फेंका, तिरस्कार से अनवी की ओर देखा। तुम्हारा क्या काम? डिसअपॉइंटेड, उसने स्टेज पर क्लैप मारा। अनवी शर्मा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। अनवी काम रही, ओह कुछ खास नहीं, बस याद दिलाना चाहती थी, जब तुम 16 जोड़ की हो जाओगी कॉन्सिक्वेंसेस झेलना होगा, और मेरे पास सब प्रूफ भी है। शी स्माइल्ड सॉफ्टली, वैसे तुम्हारे पिताजी रिच हैं, ठीक है? मेरे भी हैं। अगर जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे फैमिली को कोर्ट तक ले जा सकती हूँ। कियारा दूर से माउथ और नोज कवर करके अनवी को घूर रही थी। क्लास में टेंशन बढ़ गया। कुछ क्लासमेट नीचे झुककर अपनी सीट्स पर लौट गए। तभी क्लास की विंडो पर नॉक हुई और सभी स्टूडेंट्स बाहर देखने लगे। काम और इंट्रोवर्ट जियन खड़े थे। बेस कैप उल्टी पहन रखी थी, फेस क्लियरली विजिबल। उसने सिंपली अनवी को देखा, कोई अदर एक्शन नहीं। अनवी एक मोमेंट पॉज हुई, फोन बंद किया और पॉकेट में रखा। एक लड़की धीरे लेकिन क्लियर बोली, अरे बाहर वो प्रिटी गर्ल कौन है? पहले कभी नहीं देखा, पर स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, इसलिए हमारे स्कूल की ही होगी। पीछे खड़ी लड़कियां एक्साइटेड, ये जियन है। चैप्टर 35। गलियारे में पहली झलक रिधिमा जूस की बोतल पकड़े सीढ़ियां चढ़ते हुए चुस्कियां ले रही थी। स्कूल पहुंचने के लिए न तो बहुत जल्दी थी और न ही बहुत देर, और वो आराम से चल रही थी। दूसरे साल की पहली क्लास दूसरी मंजिल पर थी और स्टेयर्स के पास वाला कॉरिडोर ही एक रास्ता था जिससे सभी टीचर्स गुजरते थे। नॉर्मली कोई स्टूडेंट वहां खड़े होकर ओपनली बातचीत करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज रिधिमा ने कॉरिडोर में 2 एक्सेप्शंस देखे। एक लड़का बेसबॉल कैप पहने उसके पास खड़ा था और उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी। टीएससी के, रिधिमा ने मन ही मन सोचा, एक स्टीम बन का बड़ा टुकड़ा खाते हुए। क्या आजकल हाई स्कूल के बच्चे इतने बोल्ड हो गए हैं? बिना टीचर्स की परवाह किए खुलेआम डेटिंग कर रहे हैं। उसका मन ही मन इरिटेशन बढ़ गया। हाथ में रखा वॉर्म बन भी स्वाधीन लग रहा था। दोनों लेफ्ट साइड पर खड़े थे, जबकि रिधिमा क्लास की ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। वो योगर्ट चूसते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन पेरिफेरल विजन में उस लड़की को देखकर रिधिमा के कदम सडनली रुक गए। वेट, वो स्टूडेंट मेरी तरह क्यों दिख रही है? रिधिमा जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और फिर से देखा। डैम, ये सचमुच उसका रिधिमा ही था। ये ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन कौन था जो रिधिमा को चैलेंज कर रहा था? हाई स्कूल में स्टूडेंट्स काफी थे, इसलिए कॉरिडोर भी बड़ा था। रिधिमा के अलावा और भी स्टूडेंट्स वहां से गुजर रहे थे, इसलिए उसकी स्टेल्थी चलने की हरकत अनवी का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाए। आरव भी किसी रैंडम पासबाई को ध्यान नहीं देता। रिधिमा ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई और आखिरकार उसने अनवी के सामने खड़े लड़के की फेस को देखा। रिधिमा ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई और आखिरकार उसने अनवी के सामने खड़े लड़के की फेस को देखा। लड़के ने ब्लैक बेसबॉल कैप उल्टी पहनी थी, जिससे साफ फॉरहेड, फीनिक्स जैसी आईज, सुंदर आईब्रोज, लंबी नोज और थिन लिप्स स्लाइटली टेंस दिख रहे थे। वो अनवी से एक हेड लंबा था, पाइन ट्री की तरह सीधा खड़ा। ओ माय गॉड, रिधिमा ने धड़कते दिल को संभाला। वो स्टूडेंट की अपीयरेंस से पूरी तरह इम्प्रेस्ड थी। स्कूल में इतना हैंडसम लड़का कब आया, जो आरव से भी कम नहीं था? दोनों वहीं खड़े रहे और रिधिमा समझ नहीं पाई कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। वहां से गुजरते स्टूडेंट्स कभी ग्लांस कर लेते, लेकिन फिर जल्दी अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ जाते। रिधिमा थोड़ा आगे बढ़ी और उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस पर अनवी अपनी क्लास में वापस जानी थी। वो क्यूरियोसिटी से देख रही थी, हेड स्क्रैच करते हुए इम्पेशंस महसूस कर रही थी। हर 30 सेकंड्स में वो अनवी की तरफ देखती रही, वेट करती रही, लेकिन अनवी नहीं आए। जब उसने फिर से हेड घुमाया तो उसकी नजर आरव पर पड़ी। आरव सीढ़ियों के ऊपर कॉन्फिडेंटली खड़ा था और अनवी और उस कॉर्नर वाले लड़के की तरफ देख रहा था, लाइट से दूर। रिधिमा उसके एक्सप्रेशंस नहीं समझ पाए। कुछ ही देर में अनवी क्विकली लड़के को बाय कह दिया। उसने आरव से ग्लांस किया और फिर दोनों क्लास की ओर बढ़ गए। अनवी के फेस पर कोई इमोशन नहीं था और पीछे चल रहा आरव और भी कोल्ड दिख रहा था। रिधिमा सोच रही थी कि जल्दी क्लास में वापस जाए, लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट में अनवी ने उसे देख लिया। रिधिमा, अनवी जल्दी से अप्रोच हुई। ही रिधिमा ने भागते हुए प्रिटेंड किया जैसे अभी अभी आए हो। अनवी, तुम भी अभी अभी आए? क्या कोइंसिडेंस है? ही अनवी रिधिमा को कैसे बता सकती थी कि जब वो आरव से बात कर रही थी तब वो उसे देख रही थी? आरव उनके पास से गुजरा और रिधिमा ने हाथ हिलाकर सैल्यूट किया। हाय ब्रदर आरव। यूजुअली
वो पोलाइटली रिप्लाई करते, लेकिन आज उनका फेस कोल्ड था, पलके तक नहीं उठाई। रिधिमा ने अपनी सलाइवा निगल ली और अनवी की आर्म पकड़ ली। ब्रदर आरव के साथ क्या हुआ? कल तक वो नॉर्मल था, हंसता और बातें करता, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक राउंड डॉल को पकड़े रहता था। आज वो इतना अलग क्यों था? अनवी ने सिर हिलाया, अनश्योर थी कि वो समझा पाए या नहीं। आरव का कैरेक्टर अच्छा तो था, लेकिन बैड नहीं। मैनी स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप चाहते थे, लेकिन वो दूर रहता और फ्रेंड्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। अर्जुन के अलावा सिर्फ शिवांग ही उसके पास रहता था। क्लास में एंटर होते ही रिधिमा को याद आया कि वह भाई आरव के मूड के बारे में इतनी वरीड थी कि वो अनवी से पूछना भूल गई कि वो हैंडसम लड़का कौन था। बिफोर रिधिमा कुड मूव, प्रोफेसर अदिति मेहता केमिस्ट्री की बुक लेकर स्टेज पर आ गई। कुछ लड़कियां जो आरव के बारे में डिस्कस कर रही थीं, जल्दी अपनी सीट्स पर वापस चली गई। प्रोफेसर अदिति मेहता ने क्लास स्कैन किया और अब भी लगभग 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। प्रोफेसर का फेस क्लियरली डार्क हुआ। हर बार क्लास में स्कैन करते 2 स्टूडेंट्स लेट आते। बेल बजते ही बाकी स्टूडेंट्स पहुंच गए। रिधिमा इंटरनली अपनी लक को कर्स कर रही थी। प्रोफेसर ने फिर से लेंथी मोटिवेशनल लेक्चर स्टार्ट किया। क्या समय है स्टूडेंट्स? मैं तुमसे रूस्टर की कॉल सुनकर उठने या ईटिंग छोड़ने की बात नहीं कह रही, लेकिन कम से कम मेहनती तो बनो। किसी और के लिए पढ़ रहे हो क्या? ओल्ड वू स्टेज पर फुल एनर्जी में लेक्चर दे रही थी। बाकी स्टूडेंट्स समझ रहे थे या नहीं, अनवी फोकस्ड अपनी बुक में थी। थॉट्स खो चुके थे। नोटबुक में कैरेक्टर आरव हमेशा दूर रहता। हाल ही में वो अनयूजुअली क्लोज आया था और अनवी ने अनयूजुअल फीलिंग महसूस की, लेकिन समझ नहीं पाई क्यों। शायद ये जन्मजात पर्सनालिटी फ्ला थी जिसने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया और केवल 16-17 साल में पेयर्स के बीच गॉड लाइक स्टेटस दिलाया। लेकिन यही फ्ला उसे नॉर्मल क्राउड में घुलने नहीं देता। जहां भी जाता अकेला रहता। अनवी ने आरव पहले भी स्कूल में देखा था। जहां भी गॉड जी दिखते, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती। कुछ ने कहा जेलसी और रिजेंटमेंट नेचुरल है, कुछ ने कहा वो बाकी से अबव है, और कुछ ने कहा वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता। गॉड जी, जो क्राउड्स में अपने फेस को हाइड करते थे, अब अनयूजुअल बेसबॉल कैप पहन रहे थे और हिडन फीचर्स रिवील हो रही थी। ये रियलाइजेशन अनवी को नर्वस कर गई। शी कुडंट रिमेंबर फर्स्ट मीटिंग, लेकिन इस बार ध्यान से देखा। गॉड जी डायरेक्टली नहीं देख रहे थे, बाल एडजस्ट करते हुए। गेज खाली स्पेस में थी, लेकिन हार्ट काम नहीं था। शी इंटरनली अलार्म थी। ये सीन, जहां किसी के लिए एक्सेप्शन बनाया गया हो, अक्सर रोमांस नॉवेल्स में दिखाई देता है। प्रोफेसर अदिति ने नया लेसन शुरू किया। अनवी ने पेन उठाया, नोटबुक खोली। आरव हमेशा अलोन रहता और अनवी सोशल नहीं। उन दोनों की एक्वेंटेंस कैसे हुई? और आरव क्यों अपना फेस शो कर रहा था? जैसे ही वो लिखते गए, नोटबुक के क्लीन पेजेस मेस हो गए और फिर पेन अब्रप्टली रुकी, क्योंकि वो फिगर याद आया जो फिजिक्स क्लास के बाद अनवी को ट्री के नीचे देखी थी। कॉर्नर से क्लियर देखा था, वही ब्लैक फिगर जो फेमिलियर थी, अनवी के साथ फीडिंग कैट्स। जब पहुंचते, फिगर डिसअपीयर्ड। मैच करता है, आरव ने मटर किया और अब्रप्टली बुक और पेन छोड़कर क्लास से बाहर चला गया। अनवी सरप्राइज थी। प्रोफेसर अदिति लेक्चर रोककर पूरी क्लास को देख रही थी। आरव, पीछे से प्रोफेसर की एंग्री वॉइस गूंजी। चैप्टर 36। किसी को नहीं पता था कि आरव अचानक प्रोफेसर अदिति की क्लास के दौरान बाहर क्यों भाग गया था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वो दोपहर के आखिरी लेसन में वापस आता, अपनी बुक्स में खो जाता और फिर वही नॉर्मल काम लौट आती थी। 16-17 साल के टीनेजर्स में क्यूरियोसिटी बहुत तेज होती थी और रिधिमा तो ऑलमोस्ट चीख पड़े बिना नहीं रह पाए। जैसे ही स्कूल बेल बजी, वो इंतजार नहीं कर सकी, सीधे अनवी के पास गई और उसे कैफेटेरिया के लिए खींच लाए। कियारा अपनी सीट पर बैठी थी, शार्प ग्लांस से देख रही थी। उसकी फिंगर्स टाइट फिस्ट में थी, अब और जेल नहीं सकती थी। अनवी पहले ही कियारा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान चुकी थी। दोनों बैकग्राउंड सिमिलर थे, अगर राइवलरी शुरू हुई तो दोनों के लिए नुकसान होगा। कियारा के मन में सबसे ज्यादा इरिटेशन ये थी कि अनवी ने उसकी इंटेलिजेंस पर किसी नोटबुक में कमेंट किया था, इसे वो इजीली भूल नहीं पाएगी। सुनीता ने कियारा को स्नैक्स लेने के लिए बुलाया, पर कियारा ने बस कहा आई एम नॉट हंग्री। फिर वो चेन और शिवांग के साथ क्लास छोड़ गई। कुछ स्टूडेंट्स पीछे पीछे चलते गए। सुनीता वहीं खड़ी रही, फेस डिसअपॉइंटेड। शिखा ने ग्लासेज ऊपर उठाए, फिर किताब में डूब गई। उसके परिवार को इन छोटी बातों की कमी नहीं थी। वो स्टबर्न और नॉइजी लोगों से परेशान नहीं होती थी। स्कूल कॉरिडोर्स में रेस्टलेसनेस फैल चुकी थी। ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल फोरम पर चल रही पोस्ट्स पर फिक्स थे। कुछ लोगों ने रिलीफ महसूस किया जब सूरज ने खुद पोस्ट करके सब शांत कर दिया, लेकिन रूमर्स रुकी नहीं। कुछ लड़कियां, जिनके इंटेंशंस शेडी थे, लगातार नेगेटिव कमेंट्स कर रही थी। सोचो तो सही, क्लासरूम की एक लड़की लो वॉइस में ने पीछे बैठी सहपाठियों से कहा, अगर यह सच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो सूरज क्लास में अब तक क्यों नहीं आया? कुछ और लड़कियां अग्रीमेंट में सिर हिलाईं। तान्या बोल उठी, और सोचो वो आदमी स्कूल ब्यूटी नेहा को क्यों टारगेट करेगा? बात फायर पकड़ने लगी। डिस्कशंस ट्विस्ट टर्न लेने लगी और फास्ट फैल गई। तान्या ने आगे कहा, और सुना है कि हमारी स्कूल ब्यूटी नेहा एक्चुअली पुअर फैमिली से है।
और उस पिक्चर में उसके हाथ में पैसे भी थे, सोचो तो सही। ओह, कुछ लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर शिवर कर उठी। पर सुनीता ने पेशेंस रखते हुए कहा, होल्ड ऑन, बिना एविडेंस किसी पर ब्लेम मत डालो। कुछ बोले, पर किसने पहला पोस्ट किया? और फिर वही पुराने कमेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ सप्रेस किया। ये सब मेस है, बस रूमर्स फैलते गए। रिधिमा का एंगर हाइड नहीं हुआ, उसने पेन उठाई और कहा, डैम, किसने ये रूमर्स फैलाई? बताऊं तो मैं उन्हें स्लैप मार दूं। सिया ने भी आईब्रोज उठाई, वो अपने घर की लीना पर सस्पेक्ट कर रही थी, पर वैसे भी पीछे से गॉसिप से नफरत करती थी। अनवी ने आरव के नोट्स देखे, वो बहुत डिटेल्ड थे और फिजिक्स टेस्ट से जुड़े थे। कोई नहीं जानता था कि जिस दिन आरव अचानक बाहर गया, उसने क्या देखा था, और ओल्ड प्रोफेसर ने बाद में उस केस को उठाया नहीं। सैटरडे था और आरव ने अनवी से पूछा कि क्या वो कहीं बाहर जाना चाहेगी। अनवी ने कहा कि वो घर पर रहकर बैकलॉग कंप्लीट करेगी। आरव ने कुछ बोला और फिर धीरे से हेड घुमा लिया। सुजल ने आरव को स्कूल फोरम के स्क्रीनशॉट्स दिखाए। आरव ने पिक्चर्स पर ग्लांस किया, आंखों में काम और स्लाइटली शार्प एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम्हें पता है किसने सबसे पहले पोस्ट किया? सुजल ने सिर शेक किया, नहीं। आरव के चेहरे पर अचानक एक थिन स्लाइटली डेंजरस स्माइल आई। चलो, बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार देते हैं, उसने कहा। सुजल सिहर गई। आरव कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसे कैजुअली टीज किया जा सके। 2 साल स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग ने उसकी शार्पनेस कंट्रोल में रखा था, पर अगर उसके क्लोज लोगों को डिस्टर्ब किया गया तो आरव में बिटरनेस आ सकती थी। स्कूल में रूमर्स सैटरडे लंच टाइम तक पहुंच गए। कुछ कह रहे थे कि नेहा ने पैसे लिए थे, कुछ कह रहे थे कि अनवी ने सूरज को इन्फ्लुएंस किया, और फोरम मॉडरेटर्स फैन्या, वीर जैसी आइडेंटिटीज डिलीट करते करते थक गए। रिधिमा इतनी एंग्री थी कि उसने हाथ शेक करते हुए कहा, अगर किसी ने मेरे रनन के बारे में कोई गंदा स्पिल किया है तो मैं खुद जाकर देख लूंगी। पर अनवी शांत रही। वो जानती थी कि लाइज जल्दी फैलती है और ट्रूथ धीरे धीरे एमर्ज होती है। आरव के नोट्स, उसकी डेडिकेशन, यही उसकी रियल आइडेंटिटी थे। किसी को नहीं पता था कि आरव उस दिन अचानक क्यों भागा, और शायद यही सीक्रेट आगे स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट लाएगा। चैप्टर 37 यूज योर स्ट्रैटेजी इस संडे मॉर्निंग। आरव सिंह और अर्जुन शर्मा अचानक गायब हो गए थे। अनवी शर्मा घर पर टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही थी, इतनी कंसंट्रेशन में कि जैसे टाइम ही स्टैंड कर गया हो। जब उसने अपना पेपर कंप्लीट किया, उसने आरव का टेस्ट पेपर निकालकर कंपेयर किया। सॉल्यूशंस का अप्रोच अलग था, लेकिन आंसर्स ऑलमोस्ट सेम थे। अनवी ने पेपर एक तरफ रखा और सोचा कि जब अर्जुन वापस आएगा तब दोनों मिलकर डबल चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आंसर्स चेंज हो जाते हैं। मैथ हमेशा से अनवी की वीक पॉइंट रही थी। साइंस और इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट्स मेमोराइज करके ठीक हो जाती है, लेकिन मैथ के लिए नेचुरल ब्रेन जोड़ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस दोनों चाहिए। पिछले कुछ एग्जाम्स में लो स्कोर्स ने उसमें कंपेटिटिव स्पिरिट जगा दी थी। अब हार मानना ऑप्शन नहीं था। उसने कई तरीके ट्राई किए, लेकिन हर बार आंसर्स अलग मिल रहे थे। उसके बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बीच बीच में वाइब्रेट कर रहा था। अनवी ने अपनी आइज रब की और फोन उठाया। स्क्रीन पर रिधिमा का मैसेज आया। रिधिमा, याद है तुमने मुझसे पहले आरव के बारे में पूछा था? रिधिमा, आरव हमारे पास भी आए थे। रिधिमा, सो क्या तुम दोनों ऑलरेडी फ्रेंड्स बन गए हो? रिधिमा, रनरान, मैं आरव की ह्यूज फैन बन गई हूँ। और उसके बाद ढेर सारे लव और फैनगर्ल इमोजीज। पिछले कुछ दिनों में रिधिमा पूरी तरह आरव की छोटी फैन बन चुकी थी। अनवी ने टाइप किया, डिड यू फिनिश द टेस्ट पेपर? रिधिमा, टेस्ट पेपर मत मेंशन करो, बस हेडेक है। चैट खत्म करके अनवी लिविंग रूम में गई, पानी पीकर धूप में बैठ गई। मार्च आ गया था, स्प्रिंग का सीजन था। हल्की धूप परफेक्ट थी पढ़ाई के लिए। आंटी लता किचन में बिजी थी, घर के छोटे टास्क निपटाकर मोस्टली अनवी के पास रहती थी। धूप में पढ़ते पढ़ते अनवी की आइज हैवी हो गई और फाइनली वो फोल्डिंग स्टडी टेबल पर नैप में चली गई। अर्जुन शर्मा गपशप में नहीं रहता, लेकिन स्कूल फोरम तक उसकी पहुंच है। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि वही स्कूल का बदमाश अर्जुन अनवी का बड़ा भाई है। नेम्स थोड़े सिमिलर थे और उनके अलग बिहेवियर के कारण लोग कंफ्यूज थे। पर जब अर्जुन ने पब्लिक में माफीनामा दिया और चेतावनी दी कि उसकी सिस्टर के बारे में कोई कमेंट करेगा, तो तीसरी क्लास के बच्चे समझ गए कि वही उसका भाई है। फोरम से नेहा और अनवी से जुड़े पोस्ट डिलीट कर दिए गए, लेकिन गॉसिप नहीं रुकी। अर्जुन का मूड डार्क था और आरव भी थोड़े टेंस थे। अफवाहें समय के साथ फेड होंगी, लेकिन पर्सनली अफेक्टेड लोग हल्की बात भी इग्नोर नहीं कर सकते। अर्जुन ने कीबोर्ड पर हाथ मारा और आरव की तरफ देखा। उसने कहा, सिंस तुम अनवी की डेस्क मेट हो, उसके आसपास लगातार इश्यूज हो रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया, कीबोर्ड से हाथ हटाया और टाइप किया लंबा कोड लाइक कमांड। फिर बोला, स्टॉप थिंकिंग टू मच, फोकस ऑन ट्रेसिंग द फर्स्ट पोस्टर्स आईडी, पहली ऑफेंडिंग पोस्ट जो जय ने डिलीट की थी, वापस सिर्फ एडमिन के पास आती थी। आरव को याद आया कि फैने स्कूल फोरम की एडमिन थी। फैने की स्टोरी अलग थी, पहले मिडिल क्लास, फिर सडन वेल्थ। इसलिए रिच किड्स भी उसे पसंद नहीं करते थे। पढ़ाई में स्ट्रांग थी, फोरम एडमिन बनी और डिस्क्रीट रहती थी।
आरव और फैन्य के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी, जरूरत पड़े तो हेल्प कर लेते थे। अचानक स्क्रीन पर सस्पेक्टेड आईडी आई और दोनों ने राहत की साई छोड़ी। आईडी नोट की। आरव बोला, चलो चलते हैं। अर्जुन ने फिस्ट क्लेंच किए और कहा, बॉय या गर्ल कोई फर्क नहीं, टुडे आई विल मेक श्योर दे रिग्रेट इट। जब वे पहुंचे, अन्वी अभी भी डेस्क पर सो रही थी। धूप खिड़की से आ रही थी, कर्टन से हल्की पीली लाइट उसके फेस पर चमक रही थी। आरव कुछ मोमेंट्स के लिए रुका, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। सनलाइट में अन्वी का स्किन टोन क्रीमी और सॉफ्ट लग रहा था, उसकी लॉन्ग लैशेज हल्की फ्लटर कर रही थी। आरव ने ध्यान से देखा, दिल में हल्की थ्रिल महसूस हुई। थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी फिंगर जेंटली उसके चीक पर टच किया। सॉफ्ट और वार्म सेंसेशन थी। अन्वी की लैशेज थोड़ी ट्विच हुई, लेकिन जागी नहीं। आरव की यूजुअली कोल्ड आइज में वार्मथ दिखी। वो थोड़ा आगे बढ़ा, अपनी फिंगर्स उसके सॉफ्ट लिप्स पर ब्रश की। सो जेंटल, एक्सट्रीमली जेंटल। फिर उसने हाथ पीछे किया और फिंगर्स रिपीटेडली रब करने लगा, पर टच की वार्मथ कम नहीं हुई। अन्वी की नींद स्वीट थी और आरव की स्लाइट वरी अब प्रोटेक्टिवनेस में बदल चुकी थी। स्ट्रैटेजी अभी अप्लाई करनी थी, पहले सो स्ट्रेस करना, फिर एक्शन लेना, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अन्वी सेफ थी। चैप्टर 38, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अन्वी दोपहर 1:30 बजे जागी। वो काफी देर तक लेटी रही थी, जिससे उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। वो उठी, स्ट्रेच किया और ऊपर ओढ़ा हुआ हल्का कंबल फिसल गया। अन्वी ने कंबल उठाया और पानी पीने के लिए किचन में गई। वहां उसे फ्रिज पर आंटी लता का एक नोट मिला। नोट में लिखा था कि खाना तैयार है और फ्रिज में रखा हुआ है, और जब भी वो खाना चाहे माइक्रोवेव में गर्म कर सकती है। अन्वी अभी जागी थी, भूख ज्यादा नहीं थी, वो लगभग 2.5 घंटे सो चुकी थी। अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया था। अन्वी ने अपना फुली चार्ज फोन देखा और क्लास ग्रुप और अपने पिता के मैसेजेस चेक किए। अर्जुन ने कोई मैसेज नहीं भेजा था। मैसेज पढ़ने के बाद अन्वी भी चैट से बाहर निकली, लेकिन स्क्रीन पर 5 नोटिफिकेशंस दिख रहे थे। ओसीडी न होने की वजह से उसने दोबारा भी चैट खोलकर चेक किया। कॉन्टैक्ट्स में किसी ने कोई अनरीड मैसेज नहीं दिखाया। पेज स्क्रॉल करते हुए उसका ध्यान सीनियर ब्रदर जियन पर गया। कल शाम के 5:52 सीनियर ब्रदर जियन। फोटो, छोटी बिल्ली। कल शाम के 5:55 सीनियर ब्रदर जियन। फोटो, छोटी बिल्ली। कल शाम के 5:57 सीनियर ब्रदर जियन। फोटो, छोटी बिल्ली। कल शाम के 6:06 सीनियर ब्रदर जियन। बाहर आ रहे हैं? कल शाम के 6:22 सीनियर ब्रदर जियन। अन्वी हैरान थी, उसने कल रात अपना फोन देखा ही नहीं था। स्कूल फोरम पर लगातार गॉसिप और दूसरे स्टूडेंट्स की सस्पिशियस निगाहें उसे डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती थी। स्कूल का रूटीन तो चलना ही था, पेपर्स फिनिश करने थे, और उसके चारों ओर फैली रूमर्स के बावजूद उसका लाइफ अनचेंज था। नेहा के साथ भी यही हुआ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स नजदीक थे, इसलिए उसके पास इन मैटर्स में ध्यान लगाने की एनर्जी नहीं थी। अन्वी ने आह भरी। कल उसने फिर से आरव को अलर्ट किया था, अगर रिधिमा को पता चलता तो शायद वो चॉपस्टिक जैसी उसकी गर्दन ट्विस्ट कर देती। असल में उस दिन जब जियान ने अन्वी को बुलाया था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जियन कम बोलने वाला था, अक्सर अपनी दुनिया में खोया रहता था और लॉन्ग टाइम से सोशल नहीं रहा था। अन्वी ने पूछा, क्या बड़े भाई जियन मुझसे मिलना चाहते थे? जियान ने बमुश्किल सिर हिलाया। अन्वी ने फिर पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? जियान थोड़ी हेजिटेशन के साथ बोला, जीहे ने कहा कि आप बीमार थी। अन्वी मुस्कुराई, मैं कुछ दिन पहले बीमार थी, लेकिन अब ठीक हूँ। जियन थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे। कई बार ब्लिंक किया और फिर बोले, मुझे पता नहीं था। पता नहीं? आरव ने कभी स्कूल के मैटर्स और लोगों की चिंता दिखाई थी? दोनों चुपचाप खड़े रहे। माहौल ऑकवर्ड हो गया। जब अन्वी ने फिर ऊपर देखा तो उसने आरव को सीढ़ियों पर खड़ा देखा, उसे देख रहा था। उसकी निगाहें कोल्ड थी। अन्वी को लगा कि जैसे कॉट रॉन्ग डूइंग हो गया हो। आरव का एटीट्यूड इंडिफरेंट हो गया। पूरी दोपहर उसने उसके साथ ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर की तरह बिहेव किया। जब उसने कोई प्रॉब्लम पूछी, आरव ने बस कागज पर उसका सोल्यूशन लिख दिया, बिना बोले। अन्वी ने सिर घुमाकर देखा कि अभी तक अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का ढेर लगा है और उसके सिर में हेडेक होने लगा। वो और सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गई। उसके बाद उसने अनसॉल्व मैथ क्वेश्चन की फोटो ली और मैसेज के साथ जियन को भेजा, सीनियर ब्रदर जियन, सोल्यूशन स्ट्रैटेजी खोज रहे हैं। जियन ने तुरंत फोटो के साथ रिप्लाई किया। फोटो में फॉर्मूला का यूज करके सोल्यूशन दिखाया गया था, जिसे अन्वी ने नहीं सीखा था। अन्वी ने कॉपी किया, स्ट्रगल करते हुए सॉल्व किया, और इससे पहले कि डाउट्स क्लियर होती, जियन ने 2 और फोटोज भेजी। हर एक में अलग अप्रोच दिखाई गई थी। एक अप्रोच वही था जो अन्वी ने आरव के नोट्स में देखा था, और दूसरा फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेशन का था, जिसे उसने सीखा और नहीं सीखा था। 3 अलग अप्रोचेस, लेकिन सभी एक ही आंसर दे रहे थे। अन्वी इस मैथ टैलेंट की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। इतनी कम टाइम में 3 एक्यूरेट सोल्यूशन स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना, यह नॉर्मल लोगों से बाहर था। अन्वी ने थैंक्स इमोजी भेजा और फिर अगले 53 माइल्स तक पढ़ाई में लगी रही। इस वीकेंड
सीमा और जियन ने साथ में 2 घंटे का क्वालिटी टाइम बिताया। टीवी देख रहे थे, लेकिन टीवी के प्रोग्राम से न तो माँ और न ही बेटे के चेहरे पर स्माइल आए। सीमा को ध्यान गया कि जियन लगातार फोन पकड़कर कुछ देख रहा था। उसने प्रिटेंड किया कि टीवी देख रही है, लेकिन अपनी आंखों से उसे मॉनिटर करती रही। जियन फोकस्ड था। सीमा को लगा कि शायद उसने फोन रखना भूल गया। करीब 10 मिनट बाद वीचैट नोटिफिकेशन आया। सीमा ने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन खाली थी। जियन फोन से दूर रहा और पेपर्स पर लिखने लगा। उसने ऑब्जर्व किया कि जियन ने लिखा हुआ फोटो ले लिया। सीमा को विश्वास नहीं हुआ। उसने क्वाइटली स्टडी रूम में जाकर देखा कि जियन अब नए पेपर पर लिख रहा था और फोटो ले रहा था। जब दोनों शीट्स भर गईं, जियन ने फाइनली फोटो लिया। फिर वो साइलेंट हो गया, अपनी दुनिया में लौट गया। सीमा का हार्ट जो वार्म हुआ था, अचानक कोल्ड हो गया। फिर भी चैट नोटिफिकेशन सुनाई दी। जियन फोन उठाए हुए था। ऊपर मैसेज में थैंक्स इमोजी था। उसकी आईज में स्पार्क लौट आए। चैप्टर 39। मंडे मॉर्निंग केओस। आज फिर मंडे है। सूरज मेहरा ने फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी खत्म होते ही पीछे वाले गेट से क्लास 7 में एंट्री मारी। जैसे ही अंदर आया, उसने अपने दोस्त मोंटी चौहान, पहले रेड हेड, के सिर के पीछे एक जोरदार थैपैड मारा। मोंटी लिटरली जंप कर गया और चिल्लाया, अरे लानत है। ओ भाई सूरज। पूरी क्लास एक पल के लिए साइलेंट हो गई, लेकिन जैसे ही सबने देखा कि ये सूरज मेहरा है, सब फिर अपनी बुक्स में घुस गए, क्योंकि सब जानते थे ये लड़का सेकंड जनरेशन रिच किड है, जो चाहे कर सकता है। मोंटी ने हंसते हुए सूरज से कहा, भाई मेहरा, कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट लक यार। सूरज का मूड एकदम डार्क हो गया। उसने आंखें घुमाई और बोला, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे मोंटी, वरना फिर हॉस्पिटल तुझे भी भेजे दूंगा। ये बोलकर उसने बुक उठाई और डेस्क पर फेस रखकर सो गया। मोंटी चौहान यानी क्लास का नोटोरियस किड, जिसकी सीट सूरज के आगे थी, उनके कॉर्नर को स्कूल वाले नो मैंस लैंड कहते थे। टीचर कभी इधर का रुख नहीं करते थे जब तक केओस ना मचा हो। मोंटी ने सूरज की टेबल पर तप किया, अरे भाई मेहरा, पहले दिन से हाई क्लास में सो रहे हो? सूरज ने आंख भी नहीं खोली, अपने दादाजी की नींद डिस्टर्ब मत कर, वरना बुरा होगा। मोंटी ने मुड़कर कुछ नहीं कहा। वो जानता था, जब सूरज की नींद खराब होती है तो उसका गुस्सा संभालना मुश्किल होता है। 3 रोज आगे तान्या रॉय ने अपनी नोटबुक से कान हटाए और सीधी बैठ गई। उसके पीछे बैठी छवि शेई जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, तन्या, पता है, अर्जुन शर्मा कल किसी को ढूंढ रहा था जिसने स्कूल फोरम पर अन्वी शर्मा के बारे में अफवाहें फैलाई थी। तन्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा, पर क्यों? क्या हुआ था? छवि ने थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए कहा, बताऊं? एक्चुअली सुना है अन्वी शर्मा अर्जुन शर्मा की सिस्टर है। सीरियसली? तन्या की आंखें बड़ी हो गई। थे दोनों भाई बहन तो टॉपर है। परफेक्ट पेयर। छवि ने स्लोली सिर हिलाया, हाँ, पर सुना है अर्जुन ने सूरज मेहरा को हॉस्पिटल भेजे दिया। तन्या लिटली हिल गई, क्या? यह तो डेंजरस हो गया। छवि ने ड्रामेटिक टोन में कहा, इसलिए अर्जुन शर्मा अब फोरम के सारे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने अन्वी के खिलाफ रूमर्स फैलाई थी। जिसे पकड़ लेगा उसका तो काम तमाम। तन्या ने हिम्मत जुटाई, पर अर्जुन भी तो वायलेंट है ना, बाहर लड़ता है, लोग उससे क्यों डरते हैं? छवि ने कोल्ड एक्सप्रेशन से कहा, बिकॉज उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। अगर कोई उसके खिलाफ बोले तो वो उनका फ्यूचर खत्म कर सकता है। तान्या चुप हो गई। वो डर तो गई थी, पर उसने धीरे से बुदबुदाया, तो क्या सिर्फ पावरफुल होने का मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? छवि ने स्माइल किया और अपनी किताब खोली। क्लियरली उसे तन्या के डर का मजा आ रहा था। मोंटी चौहान ने सारी बात सुन ली थी। उसने फिर सूरज की टेबल पर नॉक किया, भाई मेहरा, गॉसिप क्वींस फिर से तेरे बारे में बात कर रही है। सूरज ने आधी खुली आंखों से पूछा, क्या कह रही है? मोंटी ने फेक एंगर में कहा, वो कह रही है कि अर्जुन शर्मा ने तुझे हॉस्पिटल भेजा था। सूरज ने यौन किया और बोला, बकवास करने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो फिर से सो गया। मोंटी ने मन ही मन सोचा, बच गया मैं, वरना ये बंदा फिर ब्लास्ट कर देता। नेक्स्ट सीन क्लास 1। अन्वी शर्मा स्लाइटली कंफ्यूज थी, क्योंकि सुबह से LAG आकर दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स उससे माफी मांगने आ रहे थे। पहली लड़की आई, आंखें रोए हुए, मास्क लगा हुआ, अन्वी दीदी, आई एम सॉरी, मुझे फोरम पे अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर एक लड़का आया, उसके राइट आई पे चोट थी, मास्क से नहीं छुप रही थी। उसने झुककर कहा, अन्वी शर्मा, आई एम रियली सॉरी, आई स्प्रेड दोज लाइज, बट आई रियलाइज हुआ यू आर इनोसेंट। फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 13 स्टूडेंट्स आए माफी मांगने। सबके चेहरे पर सेम गिल्ट, सेम डर। अन्वी बस शौक में उन्हें देखती रही। उसकी डेस्क पार्टनर आरव सिंह ने क्वाइटली पूछा, कल तू और अर्जुन भाई पूरा दिन एब्सेंट थे, ये सब उसी का रिजल्ट है ना? अन्वी ने फेंट स्माइल दी, हम लगता है। आरव ने कामली कहा, 13? वेट फॉर मोर।
अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई। उसका टोन इतना कॉन्फिडेंट था कि अन्वी बस हंस पड़ी। प्रोफेसर आदित्य मेहता, होमरूम टीचर, अंदर आए। क्लास, अपनी केमिस्ट्री टेस्ट अभी सबमिट करो। क्लास में ऊफ की कलेक्टिव आवाज आए। कई स्टूडेंट्स ने टेस्ट किया ही नहीं था। प्रोफेसर मेहता का चेहरा ब्लैक हो गया। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो 10 टाइम्स लिख कर कल सबमिट करेंगे। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। सब जानते थे प्रोटेस्ट करने पे पनिशमेंट डबल हो जाती है। आरव सिंह ने क्विकली अन्वी से कहा, तू अपना पेपर दे, मैं कॉपी कर लूंगा। अन्वी हंसी, तू तो टॉपर है, तू कॉपी करेगा? आरव ने कैजुअल श्रग किया, टाइम नहीं था, अभी करना ही पड़ेगा। अन्वी ने हंसते हुए फुल पेपर उसके सामने रख दिया। क्लास रिप्रेजेंटेटिव फ्रंट रो से पेपर्स कलेक्ट कर रहा था और आरव लिटरली पेपर पे रेस लगा रहा था। अन्वी ने सोचा, अरे ये अलाउड है क्या? इवनिंग स्कूल एंड होने के बाद टोटल 22 स्टूडेंट्स ने अन्वी से माफी मांगी थी। कुछ जेन्युइन थे, कुछ मजबूरी में। अन्वी ने सबकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की, पर उसका एक्सप्रेशन पूरे टाइम न्यूट्रल रहा। इनसाइड शी थॉट, ये सब तो बाद में मूव ऑन कर लेंगे, पर मेरे लिए ये चीज लाइफ भर याद रहेगी। आफ्टर स्कूल क्लास खाली हो चुकी थी। आरव सिंह अब भी सीट पर बैठा था। अन्वी ने पूछा, तू घर नहीं जा रहा? आरव ने कामली कहा, तू जा, मुझे अभी कुछ काम है। ओके, अन्वी ने सिर हिलाया। फ्रंट गेट पर रिधिमा ने हाथ हिलाते हुए कहा, अन्वी जल्दी चल, मम्मी घर पे वेट कर रही है। लेटर दैट इवनिंग शर्मा हाउस, अर्जुन शर्मा अभी तक घर नहीं लौटा था। टीचर ने उसे फिजिक्स कंपटीशन के लिए रोक लिया था। शाम के 6:27 पर रिधिमा का कॉल आया। अन्वी, OMG, फोरम पे किसी ने तन्य रॉय का पूरा सीक्रेट एक्सपोज कर दिया है। सब बोल रहे हैं उसी ने तेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए थे। पूरा फोरम फायर हो गया है। अन्वी ने बस फोन साइड पे रखा और साय किया। फॉरगेट इट, किसी के बारे में पीछे से बात करना कभी अच्छा नहीं लगता। शायद तान्या आप समझ जाए। मीनवाइल सीनियर ईयर, क्लास 12, आरव के बड़े भाई जयन क्लास में ही सेल्फ स्टडी कर रहे थे। उनका दोस्त जय फोन लेकर बोला, भाई मैंने सब पोस्ट डिलीट कर दिए, बस तान्या रॉय वाली रहने दी है, क्या करूं? जयन ने कामली फोन लिया, स्क्रीन पे नजर डाली, उसके बाल आंखों पे हल्के से झूल गए। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, डिलीट मत कर। जय हैरान, क्या? जयन की आवाज हैवी थी, वो पोस्ट रहने दो, मैं संभाल लूंगा। जय ने डीप ब्रेथ ली और मन ही मन कहा, उफ, कितना परफेक्ट बंदा है, काश मैं भी ऐसा होता। चैप्टर 40, असफल परीक्षा के सुरागों की खोज। नेक्स्ट डे तान्या क्लास में नहीं आई। क्लियरली वो स्कूल फोरम की गॉसिप और अफवाह से फेस नहीं कर सकती थी। उसकी टॉलरेंस अन्वी से भी कम थी। क्लास 7 के सारे स्टूडेंट्स जानते थे कि क्यों वो एब्सेंट है और क्वाइटली उसकी एम्प्टी सीट की तरफ देख रहे थे। सिया ने अपने ब्लैक फ्रेम ग्लासेस एडजस्ट करते हुए छवि से फुसफुसाया, तान्या नॉर्मली गॉसिप करना पसंद करती है, बट शी इज नॉट दैट बैड जितना लोग फोरम पे बोलते हैं, राइट? छवि ने पेन रोककर पलटी और सॉफ्टली बोली, लेकिन क्या लोगों को उनके रूमर्स से हर्ट होना चाहिए? नहीं नहीं, सिया जल्दी से हाथ हिलाती हुई बोली, आई डिडंट मीन दैट। छवि क्लियरली जानती थी कि सिया बस अच्छे इंसान की रोल प्ले कर रही थी। पिछली रो में मोंटी पीछे मुड़कर सूरज से विस्पर कर रहे थे। सूरज बिल्कुल इंडिफरेंट थे अंटिल मोंटी ने बताया कि स्कूल फोरम पे कुछ लोगों ने रूमर फैलाया कि अन्वी उन्हें फंसा रही है। सूरज की आईज सडनली वाइडन हो गई। कब से? सूरज ने शार्पली पूछा। मोंटी ने थोड़ी देर पॉज करके कहा, बस कुछ दिन पहले भाई मेहरा, जब तुम हॉस्पिटल में थे। सूरज सडनली सिट अपराइट हुए। फिर पहले क्यों नहीं बताया? मोंटी स्टार्ट ही कर रहे थे कि सूरज ऑलरेडी जल्दी से क्लास से बाहर निकल गए। क्लास 7 से क्लास 1 तक का डिस्टेंस थोड़ा था और टाइम टाइट, इसलिए कॉरिडोर में ऑलमोस्ट कोई नहीं था। सूरज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। क्लास 1 की स्टेयर्स पे पहुंचकर देखा कि रिधिमा चेयरफुली सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ खा रही थी। सूरज ने डिस्गस्टेड लुक दिया, बट रिधिमा ने ऑलरेडी उन्हें देख लिया। सूरज, रिधिमा जल्दी से उनकी तरफ भागी और स्ट्रॉ से सोया मिल्क की कुछ ड्रॉप्स गिर रही थी। वार्न कर रहा हूं, स्टे अवे, और उस चीज को मुझ पर मत गिरने दो, सूरज ने कहा, स्टेपिंग असाइड। रिधिमा ने थोड़ी नाकचड़ी टोन में कहा, ड्रामा मत करो, मैं रिफ्यूज करती हूं मानने से कि तुमने कभी सोया मिल्क नहीं पिया। सूरज की लिप्स ट्विच हुए। नॉट लाइक दैट, लुक्स चीप। चीप? रिधिमा ने टीज करते हुए कहा, इस छोटे कप की प्राइस 3 रुपए है। यंग मास्टर, रिधिमा असल में बहुत अच्छी फैमिली से थी, बट अपनी ग्रैंडमदर की फ्रूगैलिटी इनहेरिटेड थी। वो रियली कुछ पर खर्च करती थी। ये बात क्विकली इग्नोर करते हुए सूरज क्लास 1 की ओर बढ़ गए। रिधिमा ने सॉफ्ट टोन में उनका पीछा किया। सूरज, रिधिमा से दूर रहो, जब वो पास होती है तो कुछ भी गुड नहीं होता। सूरज ने थोड़ी इरिटेशन के साथ अपनी स्पीड बढ़ा दी। क्लास में अन्वी ऑलरेडी अर्ली पहुंच चुकी थी। जय भी स्टडी कर रहा था। क्वाइटली अन्वी ने देखा कि जीएन क्वाइटली फॉर्मूलास लिख रहा है और कियारा भी पास में फोकस्ड है। कियारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। जीएन धीरे से एक्सप्लेनेशन दे रहा था। गिवन है 3s3 इक्वल्स a4 2 और 3s2 इक्वल्स a3 - 2, सो कॉमन रेशियो।
अनवी धीरे से फॉलो कर रही थी, इग्नोरिंग सराउंडिंग केओस। हु वैंग खड़ी थी, विजिबली इरिटेटेड। उसकी डेस्कमेट मीरा ने हाथ जेंटली खींचा। डोंट टच मी विद योर डर्टी हैंड्स, हु वैंग लाउडली बोली। स्टूडेंट्स ने ग्लांस किया, लेकिन जियन रिमेन काम, इवन इग्नोरिंग हु वैंग। अनवी ने अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट की क्विकली। उसने धीरे से पेपर स्क्रैच किया और करेक्ट आंसर लिखा। तभी बाहर से फेमिलियर मेल वॉइस आई, अनवी कम आउट। अनवी की हार्ट बीट तेजी से हुई, पता था ये कौन है। जय ने सॉफ्टली कहा, इग्नोर हिम, फोकस ऑन स्टडीज। अनवी ने डीप ब्रेथ लिया। बाहर ना निकलते हुए अपने डेस्क पर बैठी रही। सराउंडिंग स्टूडेंट्स सीक्रेटली बाहर झांक रहे थे, क्यूरियस। क्लास बेल बज गई। ओल्ड वू ने लाउडली अनाउंस किया, सूरज, जियन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्लासेस स्टार्ट नाउ। अनवी ने क्वाइटली ड्राफ्ट पेपर उठाया, लिखा, फोरम की बात पता चली, स्पेशली आपसे माफी मांगने आया है। जियन ने सॉफ्टली स्माइल किया, गुड, कीप प्रैक्टिसिंग। अनवी ने डीप ब्रेथ लिया, पेन उठाई और फिर से फोकस स्टडीज पर कर दी। ओल्ड वू ने क्वाइटली क्लासरूम मॉनिटर को कहा, कंसिडर दिस एग्जाम पेपर इज स्मॉल गेज ऑफ योर करंट लेवल। अनवी ने पेपर देखा, मार्क्स 97 और 98। रिलीफ। जियन का स्कोर और भी बेटर था, कुछ क्वेश्चंस में परफेक्ट मार्क्स। वीकेंड में प्रैक्टिस के बाद अब क्लियर हुआ कि सोल्यूशन सही था। अनवी ने सीक्रेटली सोचा, शायद जब मैं हीरोइन से डिस्टेंस मेंटेन करूं तभी मार्क्स अनअफेक्टेड रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। कहानी को लाइक देना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच।